जगन्नाथ जी के बारे में बताना है। कुछ आधा पढ़ पाई मैं मैसेज आप लोगों का। जो भी बोल रहा था वो माइक ऑन करके बोले, क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। माता जी, मैं बोल रही थी जगन्नाथ जी के बारे में भी कुछ स्टोरीज, अगर लास्ट में थोड़ा बहुत। लास्ट वैष्णव टिकेट्स की क्लास में। नहीं, वैसे जगन्नाथ जी के बारे में, जैसे जगन्नाथ यात्रा चल रही है ना, तो उसमें तो फिर उसके। संडे को आओ, संडे को सुनो। ओके माता जी। या और दिन सेशन रखो। संडे को काफी टाइम हो गया मिस करते हुए आपको क्लास। संडे आओ या और दिन सुनो, है ना। और दिन आप डिमांड रखो, लेकिन वैष्णव एटिकेट्स की क्लास में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में बताना मिक्स मैच नहीं हो जाएगा थोड़ा सा। एक टॉपिक चूज किया जाता है, फिर उसी पे बोला जाता है कंटिन्यू। उसके हटके अगर हम टॉपिक लेते हैं तो फिर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए तरीका यही है कि उसके लिए अलग से सेशन रखा जाए। अलग से सेशन रख के और अलग से आपको बताया जाए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। अगर आप लोगों की जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में जानने की इच्छा है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा। हम वीकडेज में एक क्लास और ले लेंगे, है ना। ठीक है। ठीक है, अभी चलते हैं वैष्णव एटिकेट्स की क्लास में। और ये चल रहा है हमारा सेशन 3, जिसमें हम भक्त की पर्सनल उसकी हैबिट्स और उसके बिहेवियर की चर्चा करते हैं, कर रहे थे। लास्ट वीक भी हमने यही किया था, इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था कि भक्त को 13 जगह तिलक लगाने चाहिए, जो कि ग्रुप में वो 13 तिलक के नाम भी आपको मिल गए थे। और स्वच्छता के बारे में बताया था, है ना। ऑल्टर के सामने किस तरह से रहना चाहिए बताया था, प्रणाम कैसे करना चाहिए बताया था, वस्त्र और आपकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ये सब हमने आपको बताया था। पुरुषों के बारे में थोड़ा सा मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ गर्ल्स है। लेकिन वो मिस करने की बजाय उसको भी अटेम्प्ट करने का कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ। चंदन के बारे में बताया था कि गोपी चंदन हाथ से नहीं गिरना चाहिए और ये सब। पुरुषों का इस तरह से बताया जाता है कि जो वो शिखा रखते हैं उसे उन्हें सोते समय खोलना होता है, और जब वो वॉशरूम जाते हैं तो उस समय पे उन्हें उसे खोलना होता है। और अगर वो हर वक्त शिखा को खोल के रखते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि किसी की कुटुंब में मृत्यु हुई है, ऐसा लक्षण प्रतीत होता है। तो शिखा को हमेशा बांध के रखना चाहिए, सिर्फ इन दो सिचुएशन में शिखा खुली रहनी चाहिए, कि जब आप सो रहे हो और जब आप शौच करके आके ले जा रहे हो, ऐसा। ठीक है। और बताया था कि आगे है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम दीक्षित हो जाते हैं खासकर, या फिर दीक्षित नहीं भी है अभी इस्कॉन से लेकिन हम लोग जुड़ चुके हैं, और इस्कॉन की परंपरा को फॉलो करने के लिए हम समझ चुके हैं कि हमें इस्कॉन की परंपरा को फॉलो करना है। तो हम एक किस्म से इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि ये बात मैं कई बार अक्सर आप लोगों को भगवत गीता क्लास में, संडे क्लास में बता देती हूँ कि हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी हर क्रिया, हमारी हर एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि देख के ऐसा ना लगे कि ऐसे लोग हैं इस्कॉन में, ऐसे डिवोटीज हैं इस्कॉन के अंदर। तो ऐसा ना लगे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए ध्यान रखते हैं ना, कि पेरेंट्स का रखते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स को कैसा फील होगा अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो अगर हम ऐसी हरकत करेंगे तो कुछ भी एक्स वाई जेड। तो वैसा ही वैष्णव कम्युनिटी का है, इस्कॉन का है, एक धार्मिक संस्था का है जिसमें आप जुड़े हुए हैं, जिससे आप सीख रहे हैं। तो आप इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब आप तिलक लगा के निकलते हैं, या आप कंठी डाल के घूमते हैं, या आपके हाथ में जप माला होती है, या आप किसी को हरे कृष्णा कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको समझना चाहिए कि मैं सिर्फ उसी समय के लिए भक्त नहीं हूँ, मैं आगे पीछे भी भक्त हूँ, एक डिवोटी हूँ। तो डिवोटी वाले लक्षण मैं पैदा करूँ अपने अंदर। कुछ ऐसा ना हो कि मैं इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ लेकिन मेरी छवि गलत बन रही है लोगों के सामने, कि इस्कॉन में इस तरह के भक्त होते हैं, इस्कॉन में झूठे भक्त होते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, है ना। तो ये भी आपको बताया गया था कि झूठ बोलना तो
थोड़ा सा इस पे हम लोग काम करें और शिद्दत के साथ करें थोड़ा सा इस पे काम, तो अच्छा रहेगा। हमारे जो स्पिरिचुअल हेल्थ है हमारी, हमारा जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो और निखर के आएगा, स्पीड से रिकवरी करेगा। और इसमें है कि लेदर आइटम्स नहीं पहननी होती भक्तों को, लेदर की आइटम्स का शौक होता है कुछ लोगों को, लेदर की आइटम्स वो किसी भी कॉस्ट पे खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्तों को बताया जाता है कि उनको लेदर आइटम्स अवॉइड करने होते हैं। गौड़िया वैष्णव्स लेदर आइटम यूज नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लेदर किसी जानवर की चमड़ी से निकाल के बनाए गए वस्तुएं होती है। सारे के सारे आर्टिकल्स, चाहे आप शूज लगा लो, बेल्ट्स लगा लो, पर्सेस लगा लो, वट एवर इट इज, बैग कुछ भी लगा लो, बैग्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो ये सभी के सभी चीजें लेदर की बनी हुई। आप यानी कि आपने किसी की जीव की हत्या किया हुआ उसका चमड़े को आप यूज कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर कोई पहन रहा है या आगे फ्यूचर में कभी प्लान बना रहा है कि मेरे पास अगर इतने पैसे जुड़ गए तो मैं लेदर का, शान समझते हैं एक्चुअली लोग ना, शान समझते हैं लेदर के आइटम में, शान से दिखाते हैं। आप शॉपकीपर के पास भी जाओगे तो वो बहुत शान से दिखाएंगे आपको कि देखो जी प्योर लेदर है, प्योर लेदर, सो व्हाट, प्योर लेदर है, तो हम रिजेक्ट करते हैं उसको। एक तो हमारे पैसे बहुत सारे लग रहे हैं, और फिर क्यों ही लगाने किसी की चमड़ी, किसी की स्किन आप अपने शौक पूरे करने के लिए यूज कर रहे हैं। इट इज नॉट गुड। ये आपका अपलेंस नहीं है अगर हमें लगे कि ये अपलेंस है हमारा। और कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, कोई आपके प्रति ऑफेंस कराता है, आपको ऑफेंड करता है आपको, तो उसे सहन करें। ये वैष्णव एटिकेट्स में आता है। हम लोग जितना भी आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ये वैष्णव सदाचार की चीजें हैं। उसमें से आप, मेरे पास उस लास्ट क्लास के बाद भी 3 से 4 बच्चों के मैसेज आए थे कि हम इस सिचुएशन में हैं और हम इस चीज को ऐसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें। तो मैंने सबको यही रिप्लाई किया था कि मैं आपको वो बता रही हूँ जो मुझे बताया गया है और जो किताबों में लिखा है। इसमें आप अपना कितना फॉलो कर सकते हैं ड्यू टू योर सर्कमस्टेंसेस, अपना देखिए। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं प्रयास नहीं करूंगी। प्रयास जरूर कीजिएगा, है ना। अथक प्रयास जिसको बोलते हैं कि करना चाहिए हमें वैष्णव सदाचार का पालन करने का। लेकिन मेरे से पूछेंगे तो फिर किताब में तो वही जो होगा मैं वो बताऊंगी। अब आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, आपकी अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपनी व्यवस्था, लाइफस्टाइल, आपकी सरकमस्टेंसेस सबके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसे सहन कीजिए। क्रिटिसाइज करता है कोई आपको ऑफेंड करता है तो उसको सहन कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ वैष्णव कम्युनिटी में किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, अरे भाई ये तो सामने वाला भक्त है, मैं इसको गलत नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे को वैष्णव अपराध लग जाएगा। और वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपने जाके बाहर निकाल दी लोगों पे, कर्मी लोगों पे निकाल दी कि यहाँ तो इसको तो मैं बोल नहीं पा रही थी, चल अब तेरे पे निकालती हूँ। जैसे छोटे बच्चे के ऊपर निकालते हैं ना माँ बाप, आपस में लड़ाई होती है लेकिन कूट रहे उसको होते हैं, बाद में वो बेचारा सोचता है कि मेरी क्या ही गलती थी, मुझे तो बता दो मेरी क्या गलती है, मैं क्यों पिट रहा हूँ, है ना। उसकी गलती यही है कि वो उनका बच्चा है, अब वो दोनों लड़ रहे हैं तो वो उसको कूट रहे हैं, क्योंकि आपस में तो वो मार नहीं सकते एक दूसरे को, तो वो उसको कूट रहे हैं पकड़ के, उसकी गलती यही है। तो वैसे ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैष्णव कम्युनिटी में आपको पता लग गया कि हाँ जी कोई मेरा भक्त अगर क्रिटिसाइज मुझे करेगा, कोई ऑफेंस फील कराएगा, तो मैं अपराध फील कराएगा, तो मैं नहीं लूंगी उसका अपराध, क्योंकि सामने वाला भी तो वैष्णव है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन तो अंदर भर गया हमारे, अब उसको निकाले कहाँ, अब उसको बाहर जाके निकालेंगे फिर लोगों के ऊपर। रामनाथ माता जी ने मुझे डांट दिया, अब मैं उनको तो उल्टा बोल नहीं सकती क्योंकि उनसे सीख रही हूँ, वो तो मेरी सीनियर है, उनको कुछ बोलूंगी तो वैष्णव अपराध भी लगेगा, साथ में सीखने को भी नहीं मिलेगा। अब वो भर लिया, रामनाथ माता जी ने मुझे डांट दिया, मैं इतनी बड़ी थी, इतनी समझदार थी, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। और वो भी बेकार का डांट दिया, क्लैरिफाई भी नहीं किया कि क्यों डांटा, लेकिन डांट दिया। अब अंदर ही अंदर रखते रखते कोई और टकरा गया आपसे, रामनाथ माता जी जैसा ही, और आपको लगा कि ये तो भक्त नहीं है ना, मैं इससे भगवत गीता सीख रही हूँ ना मेरे को इससे कोई अपराध लगने वाला, तो इसके ऊपर गुस्सा उतार दिया। नहीं, बताते हैं कि भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन सहन कर, है ना। कैसी परिस्थिति आएगी, जैसी भी परिस्थिति आएगी, अर्जुन कह रहा है ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे तकलीफ होगी,
तो वो सारी की सारी परिस्थिति में भगवान कह रहे हैं सहन कर। अर्जुन ने ये भी पूछा कब तक करूं, तो भगवान ने क्या बोला था, हमेशा, ताउम्र, हमेशा, है ना। तो जितना, देखो, आपको क्लास में भी कई बार बताया है, जितना, ये नहीं है कि कोई आपको एक थप्पड़ मार के चला जाएगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो बताया गया है सहन करो, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा भी मार लो, इससे मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा किससे आपका शुद्धिकरण हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है। ये नहीं करना। कभी सोचो कि इतना ही विनम्र बन जाऊं कि किसी ने मेरे को एक थप्पड़ मार दिया रोड पे चलते, वो भी बिना बात के, और मैं उसको कह रही हूँ कि दूसरा और मार ले। ये नहीं करना। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक आभूषण, एक गोल्ड का एक, अगर आभूषण होता है, एक गोल्ड की ब्रिक होती है, आप उसको कानों में गले में लटका सकते हो क्या? नहीं। उसका आभूषण बनता है तब आप उसको कानों और गले में लटकाते हो, तब आप उसको, वो तब वो ज्वेलरी बन के निकल के बाहर आता है, तब आप उसको पहनते हो। लेकिन उसकी जो प्रोसेस होती है, कभी देखिए किसी ने, देखिए कभी किसी ने, आग से तपाया जाता है उसको। जब तक वो आग में उसको नहीं तपाया जाएगा, उसके ऊपर बार बार चोट नहीं लगेगी, वो ज्वेलरी बनने लायक ही नहीं रहेगा। और वो सोने की ब्रिक तो कोई पहन के निकलेगा नहीं। इसी तरह से अगर हम अपने आप को उस आग में नहीं तपाएंगे, तो हम वो वैसा सोना है जिसको यूज नहीं किया जा सकता, जिसको भगवान अपने ऊपर नहीं लगा सकते एक आभूषण की तरह। हम सोना तो है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है और भक्ति भी कर रहे हैं भगवान की, लेकिन हम वो वाला सोना नहीं बन पाएंगे जो भगवान अपने ऊपर सजा सके। तो वो सोना बनने के लिए तो फिर आग में तपना पड़ेगा। उसका एक तरीका ये भी है कि आपको सारे के सारे जो क्रिटिसिज्म है वो सहने पड़ेंगे। ठीक है। और ये भी करें कि हम अपने आप को किसी फालतू के आर्गुमेंट्स में इंडल्ज ना करें। ये बहुत जरूरी है आजकल की जनरेशन के लिए, तो खासकर आजकल के बच्चे बहुत गर्व महसूस करते हैं जब वो सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट्स छोड़ते हैं, इधर इट इज नेगेटिव और इट इज पॉजिटिव, और इट इज कृष्णा कॉन्शियस और नॉन कृष्णा कॉन्शियस। दे फील प्राउड ऑन देयर सेल्फ दैट हम मीडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। हम डिजिटल डिजिटल वॉर चल रही है आजकल, कमेंट्स में ही सब कुछ चल रहा है ना। हम देख पा रहे हैं ना, हम महसूस करते हैं इस चीज को। हम कमेंट्स में लड़ रहे होते हैं बेकार की। वैष्णव्स के लिए ये सारा, अगर आप भक्त बन रहे हैं, भक्त बनना चाहते हैं फ्यूचर में भी, तो ये चीज की प्रैक्टिस आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी कि हो सकता है कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो वहां आप अपने कमेंट्स छोड़ रहे हैं लंबे लंबे। हो सकता है कुछ चीजें बुरी लगी हो, वहां भी आप अपने कमेंट्स छोड़ रहे हैं। नहीं, वो ना ही करें तो अच्छा है। फिर दूसरा आपको, या तो आपको क्रिटिसाइज करेगा फिर आप उसको रिवर्ट बैक करोगे, या फिर वो आपको एडमायर करेगा फिर आप उसको थैंक यू बोलोगे। इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हम हर बार बताते हैं समय बहुत विशेष है, ये सिर्फ समय की बर्बादी है, इससे हाथ नहीं कुछ लगना। आप वैष्णव कम्युनिटी नहीं डेवलप करोगे मीडिया पे, है ना, उस पे जाके, डिजिटल लेवल पे आके। जो आपको डेवलप करनी है वैष्णव कम्युनिटी, डिवोटीज बनाने हैं, डिवोटीज का संग करना है, वो यहीं आपके आसपास रह के ही करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रचार करो, बार 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 प्रचार करोगे तो लोग कोई होंगे चार, जो आप घर से निकलोगे तो आपको हरे कृष्णा बोलेंगे और आप उनको हरे कृष्णा बोलोगे। डिजिटल बोलते रहोगे मीडिया में ही, अगर ऊपर से ही बोलते रहोगे उसी में ही, ऑनलाइन ऑनलाइन चलता रहेगा, तो वो फिर ऑनलाइन ऑनलाइन वाले भक्त होंगे, है ना। और फिर वो ऑनलाइन ऑनलाइन ही आपको हरे कृष्णा करेंगे, ना वो आपसे कुछ सीख पाएंगे, ना आप उनको कुछ सिखा पाओगे, ना आप उनसे कुछ सीख पाओगे। कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वो बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इंडल्ज होने की कोशिश ना करें, बचे उससे। चाहे वो कोई भी चल रहा हो, है ना। चेक करें क्या ये आर्ग्यूमेंट मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमारे घर के हो जाते हैं, है ना। घर में कुछ ऐसे टॉपिक्स खड़े हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें उनमें इंडल्ज होना पड़ता है। तो अपना टाइम लिमिट सेट कीजिए कि हाँ, 15 मिनट तक मैं इसमें इंडल्ज रहूंगी, या 20 मिनट तक मैं इसमें इंडल्ज रहूंगी, या आधे घंटे तक बस। नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं। नॉट इवन अ सिंगल सेकंड, इससे ज्यादा नहीं दूंगी भाई। क्या करना है क्या नहीं करना है तुम कर लो अपने आप, जैसे जिसको जो ठीक लगे वो कर लो। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने रख दिया, बात खत्म। वो भी वहां पे जहां आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कई बार कि घर में आप अवॉइड नहीं कर सकते, घर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जिनमें जो आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे नहीं बढ़ा रहा, लेकिन आप उससे छूट भी नहीं सकते।
तो वहां आपको यही करना पड़ेगा कि आप अपनी एक टाइम लिमिट सेट करें, बाकी बचे चीजों से। और कोशिश करें कि भगवान को इस तरीके से रखें कि भगवान बहुत धनवान है, और खुद इस तरीके से रहे कि मेरे पास भगवान का दिया है जो भी है ना। इसको इस तरह से समझते हैं। अब हमारे पास भगवान की कृपा से भगवान आए हुए हैं घर पे, गौरनिताई जी है, श्री श्री दयानंद और सुंदर भगवान है, नंदन निशानंद। आप देख सकते हैं उनके पोशाक, है ना। हम चाहें तो उनके पोशाक बहुत हल्के भी ला सकते हैं, हम चाहें तो थोड़े मीडियम भी ला सकते हैं, पर हमारा कोशिश रहता है कि हम उनके पोशाक अच्छे बनवाएं, हैवी से हैवी, हैवी वर्क कराएं, है ना। हैवी ड्रेस आप सब देखते हैं ना, ऑल्टर के अंदर भगवान के कितना क्या ऑपुलेंस है भगवान का, और क्या ज्वेलरी है भगवान के पास, ऑर्नामेंट्स कितने हैं, सब देखते हैं आप लोग आके ना, क्या भगवान के पास आउटफिट्स हैं, सब कुछ देखते हैं। तो वो चीज देखिए, और भगवान को इस तरीके से ही सजा के रखिए, मतलब उनके बर्तनों का ध्यान, जा महंगे से महंगे बर्तन अगर आपके पास अफोर्ड हो सकते हैं और सिक्योर भी रह सकते हैं तो। मैं ये नहीं कह रही कि अफोर्ड कर लिया आपने लेकिन वो सिक्योर नहीं है, पता लगे कि वो गुम गए। तो सिक्योर भी रहें, कुछ अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप ये देखिए कि भगवान के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा भोग बना रहे हैं, तो उसमें क्या यूज कर रहे हैं, देसी घी यूज कर रहे हैं कि डालडा घी यूज कर रहे हैं। ये चीज है कि भाई लोगों को बांटना है, चलो डालडा घी में ही निपटा दो, रिफाइंड में निपटा दो, लोगों को तो जाएगा, घर में थोड़ी बचेगा कुछ भी, सारा प्रसाद ही तो होगा ना, दूसरों को ही तो देना है हमने। लेकिन ये भावना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। भावना वो ज्यादा अच्छी होगी कि मैंने भगवान के लिए बनाना है, अब चाहे वो लोगों को देना है और चाहे वो मैंने खुद खाना है, चाहे वो कुछ भी है, मैं उसको बेस्ट क्वालिटी दूंगी। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, नो कॉम्प्रोमाइज। भगवान का ऑपुलेंस ऐसा होना चाहिए कि चार लोग देख के बोले कि हाँ आपने तो बड़ा ठाट बाट से रखा हुआ है भगवान को, है ना। आपका ऑपुलेंस देख के ऐसा ना बोले, आप तो बड़े ठाट बाट से रहते हो, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी ज्वेलरीज, है ना, बहुत सारा बैंक अकाउंट, गाड़ियों में पैर उतरते ही नहीं गाड़ियों से। तो अब आपको देख के कोई ये ना बोले, आपके भगवान को देख के बोले, कुछ इस तरीके से आप स्वीकार करें अपने आप को। ये वैष्णव का गुण होता है। मैं आपको बता रही थी ना पीछे हिसके आनंद वृंदावन प्रभु के बारे में, वो ही इज वेरी सिंपल लिविंग। मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम जब फेस टू फेस देखा था वृंदावन में, आ, देख के मेरे को एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि ये वही आनंद वृंदावन प्रभु है जो इन्हें मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, और जो मिलीनियर बिलीनियर है। क्योंकि मैं उनके डिटेल्स देखती हूँ जब, तो बहुत ओपुलेंस है डिटीज का, बहुत ओपुलेंस, इतना सुंदर बना के रखा हुआ उन्होंने ऑल्टर और डिटेल्स, और उनका पोशाक और उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनके आरती के बर्तन, इतना ओपुलेंस है मैं बता नहीं सकती। और जब मैंने उनको खुद को देखा सामने से, तो मैं एक बार तो मैं झपकी लिया, मैंने दोबारा से मैंने कहा प्रभु जी ही होंगे ये शायद। इतने सिंपल, उनके पाँव में बाटा की चप्पल थी, सिंपल धोती कुर्ता था, और एक लॉन्ग बैग उन्होंने हैंग कर रखा था, दैट्स इट, कुछ भी नहीं था, दैट्स इट। उनको देख के मेरे मन में पहला थॉट यही आया कि ये वही आनंद वृंदावन प्रभु है ना, जिनका इतना बोला जाता है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मेरे मन में पहला थॉट आया, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं ना, हम मतलब ऐसे भक्तों को देख के सीखा जाता है कि देखो कितना कुछ है, लेकिन अपने लिए नहीं है, वो सारा भगवान के लिए, सारा सिर्फ भगवान के लिए। और टेम्पल्स में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो जिसको जिससे आप सीख रहे हो, उनको फॉलो करना चाहिए, उनको फॉलो करते रहना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि मैं टेम्पल से नहीं जुड़ी हुई, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, मतलब प्रचार केंद्र से जुड़ी हुई हूँ, छोटा सा प्रचार केंद्र है यहाँ पे तो मैं अपने मन की चला सकती हूँ, ये गलत है। अथॉरिटी से जब हम ऊपर होके काम करते हैं कुछ भी, तो हासिल कुछ नहीं होता, है ना, कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अथॉरिटी का ट्रस्ट हासिल हासिल नहीं कर सकते आप, और जब अथॉरिटी का ट्रस्ट हासिल नहीं करेंगे तो सेवा भी हासिल नहीं कर सकते फिर आप। कुछ चीजें मनमोजी, मन है ना, दूषित है ना, भगवत गीता में पढ़ते हैं ना हम बार बार कि मन कंट्रोल में नहीं है और दूषित भी है। ये फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम, और ये भी दिखाना चाहता है कि मेरी भी तो कुछ आइडेंटिटी है, आफ्टर ऑल मैं भी तो कुछ हूं ना। आई वॉन्टेड टू प्रूव दैट कि मैं भी कुछ हूँ। भगवान कह रहे तूने प्रूव कर दिया, तू बहुत अच्छी भक्त है और मुझे बहुत पसंद है, काफी है इतना, काफी है, इस जीवन के लिए काफी है इतना। जब कृष्ण ने, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ने ये बोल दिया,
फील करा दिया आपको अंदर से, आपकी आत्मा से आवाज आ रही है दैट हाँ, आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर हो, भगवान आपको पसंद करते हैं, कोई भी सिचुएशन है इसमें आपको भगवान नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मोर देन सफिशिएंट है, आपने अचीव कर लिया लाइफ में जो आपको चाहिए था मेन। फिर उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रूव करके दिखाऊं कि मैं भी कुछ हूं, उसमें आप अपने पर्सनल डिसीजन ले रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जितनी मैं बता रही हूँ ना, ये सारी आपकी भक्ति के लिए घातक है। फॉलो करेंगे तो वरदान है, नहीं करेंगे तो घातक है, बस इतना सा फर्क है ना। फिर बस घिसते जाओ माला, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी घिस लो आप माला, लास्ट में यही आएगा निकल के कि मुझे रस नहीं आ रहा माला करने में, जपा में स्वाद नहीं आ रहा माता जी, जपा, मैं मैं खुश नहीं हूं माता जी, मैं परेशान हूं, मैं अपनी फीलिंग नहीं बता पा रही, पर मैं भक्ति में आके भी ना इतनी आनंद में आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि देखो, भक्ति के 64 एक्टिविटीज होती है, 64 एक्टिविटी करनी होती है भक्ति में ना। और ये 64 की 64 एक्टिविटी में से अगर आप ये सोच के चलो कि मैं, हालांकि एक लेवल के बाद आके एक एक्टिविटी जिसमें आपको एक्सपर्ट होना है, वो एक लेवल के बाद आके, लेकिन उसके पहले आपको 64 की 64 एक्टिविटी करनी है। भक्ति रसामृत सिंधु में है, अब हम आपको भक्ति शास्त्री आगे कराएंगे तब भक्ति रसामृत सिंधु में आएगा। श्री रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि भक्ति की 64 अंग, 64 के 64 लिम्स, सारे के सारे लिम्ब करने हैं, अभी हम प्रैक्टिशनर हैं इसलिए। लेकिन हमें अभी क्या लग रहा है कि नहीं नहीं, ये वाला छोड़ के मेरा तो बस रीडिंग में इंटरेस्ट है, मैं वो करूंगी, या मेरा कीर्तन में इंटरेस्ट है, मैं बस वो करूंगी। लेकिन टेम्पल अथॉरिटी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई और सेवा दे दी, फिर आप कह रहे हो नहीं मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी, नहीं आपको करनी होगी। अगर आप उनसे उठ के चलोगे आगे और आप कहोगे कि नहीं मेरे इंटरेस्ट की सेवा नहीं थी इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसमें अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रही और मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आपकी भक्ति को आगे नहीं बढ़ाएगा। और 64 के 64 अंगों में अगर आप सोचोगे कि मैं 5 7 10 अंग कर लूं या 5 7 10 अंग छोड़ दूं, लिम्स छोड़ दूं, और बाकी के 40 50 लिम्स कर लूं मैं भक्ति के अपने, तो भक्ति आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इट इज नॉट फुलफिल। ये भक्त लोग इस तरह से हमें उदाहरण देते हैं कि एक सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना, उसके केश अच्छे हैं, उसके हाथ पैर सब सुडोल है, उसका चेहरा सब बहुत सुंदर है, रंग साफ है, नैन नक्श बहुत अच्छे हैं। अभी उसके मान लो किसके उस बहुत सुंदर है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसका एक पैर नहीं है, वैसे बहुत सुंदर है, तो कैसी लगेगी, अजीब सी लगेगी, ऐसा लगेगा काश इसका ये पैर भी कंप्लीट होता तो ये बहुत सुंदर लगती। अब और समझते हैं इसको, मान लो उसके 2 पैर नहीं है, अब कैसी लगेगी, और भयंकर लगेगी। अब उसका एक हाथ और निकाल दो, वो भी नहीं है, सुंदर बहुत है, बहुत सुंदर केश है, स्किन बहुत अच्छी है, नैनक्स बहुत अच्छे, सुंदर बहुत है, फिगर बहुत अच्छा है, पर उसका हाथ भी नहीं है अब एक, अब कैसी लगेगी, और भयंकर लगेगी। इसीलिए वो तब सुंदर लगेगी जब उसके पास सारी चीजें होंगी अपनी, उसका रंग भी, उसकी स्किन भी, उसकी केश भी, उसके नैन नक्श भी, उसकी हाइट भी, उसकी हेल्थ भी, उसके हाथ, उसके पैर नाक सब अपनी जगह पे पूरा सेटल्ड होगा, तब वो सुंदर लगेगी। इसी तरह से भक्ति के 64 लिम्स हैं जो सारे करने जरूरी है। अगर आपने उसमें से कुछ निकाल दिए तो आपकी भक्ति सुंदर नहीं लगेगी, भक्ति देवी है ना, वो देवी आपकी सुंदर नहीं लगेगी। बोलते हैं ना हम, जय भक्ति देवी, भक्ति देवी, तो वो भक्ति देवी आपकी सुंदर नहीं लगेगी, वो सुंदर तभी लगेगी जब आप उसके 64 के 64 लिम्स करेंगे। एक समय के बाद आपको खुद पता लगेगा 64 लिम्स में कौन से लिम्स ऐसे हैं जिसमें मेरा पर्सनली इंटरेस्ट बन रहा है, फिर उसको आप थोड़ा ज्यादा कर देंगे, बाकी बाकी सारे तो फिर भी चलाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा कर देंगे, उस एक्टिविटी को थोड़ा ज्यादा कर देंगे। लेकिन ये काफी समय के बाद होती है चीजें, एकदम से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते ही आपने सामने वाले को डिक्लेयर कर दिया ये मेरे बस की सेवा नहीं है, ये मेरे बस की है, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं कर सकती हूँ, ये कोई बहुत ज्यादा खिलेगी नहीं फिर आपकी भक्ति, इतना मजा नहीं आएगा। एक समय के बाद ऐसा होगा कि आपको खुद पता लगेगा, सामने वाले को भी, ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड है उनको भी पता लगेगा, टेम्पल प्रेसिडेंट्स को भी पता लगेगा कि आपका किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, फिर वो आपको वही सेवा देंगे, क्योंकि जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे, जो आप अच्छे से कर पाएंगे। यही तो चाह रहे हैं ना हम सब,
प्रभुपाद श्री प्रभुपाद जी ने भी तो यही किया ना, जो जो कर सकता है, जिसकी जिस चीज में एबिलिटी है। लेकिन वो एबिलिटी एकदम से जुड़ते ही नहीं पता लगती कि किसकी किस चीज में एबिलिटी है। करा के दिखाया जाता है उनसे कि क्या करना है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, टॉयलेट क्लींस भी करो, है ना, झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी लगाओ, खाना भी बनाओ। खाना बनाने पे एक बात याद आ गई मुझे। अभी बहुत सुंदर आप लोगों ने सहयोग किया संडे क्लास के लिए, जब मैंने आपको मेन्यू चेंज करने को बोला तो बहुत ही सुंदर था। मैं बहुत खुश हो गई जब किसी का भी जवाब नहीं आया, ना इडली के लिए और ना सांभर के लिए, सिर्फ चेतना और साक्षी को छोड़ के। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई देख के कि इतने बड़े बड़े बच्चे, और इन्हें कुकिंग या तो आती नहीं, या ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे थोड़ा सा भी कुछ करने का। मैं अपनी तरफ से ज्यादा ये कर सकती थी कि मैं 30 लोगों के लिए लगातार सबके लिए सांभर बना दूं, या सबके लिए 100 इडलीज बना दूं। और मैंने बार बार मैसेज किए, बट सबको ऐसा हो गया था कि जैसे सांप सा सूंघ गया, अगर 20-20 इडली भी बनानी हो तो। ये कोई बहुत सुंदर चीज नहीं है ना। वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके अपने कुछ सर्कमस्टेंसेस हो, बट मुझे कैसे पता लगेगा? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं कि उसके क्या सर्कमस्टेंसेस है, कि वो क्यों नहीं बना रहा, क्या वजह है कि वो आगे क्यों नहीं आ रहा। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। फिर हमने वही कैजुअल मेन्यू डिसाइड करके रख दिया। आप लोगों के लिए सोचा था कि कुछ चेंज हो जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आप में से शायद ही कोई बच्चा होगा जो बाहर का नहीं खाता होगा, तो उसे जरूरत नहीं है फिर। जब इच्छा होगी बाहर जाके खाया आएगा इडली सांभर। क्या दिक्कत है? इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। बाद में मुझे याद आया, पहले मैं ज्यादा सोच गई थी तो मुझे लगा था अरे बच्चे बाहर का नहीं खाते होंगे, तो आई शुड प्रोवाइड देम इडली सांभर। कुछ के तो ये मैसेज आए कि हमने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं, ना हमें पसंद, ना हमें पसंद। आपको पसंद नहीं है जी? पसंद तो हमें भी बहुत कुछ नहीं है घर में। आपने भगवान को भी मार दिया, मतलब क्या लेवल्स हैं हमारे, देखो चेक करो। मुझे शुगर है, मैं घर में मीठा आने ही नहीं दूंगी। भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान को वो भोग लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे मेरे को शुगर है। ये क्या तरीका है? ये क्या बदतमीजी है? ना मुझे आता, ना मेरे घर में बना, ना मुझे पसंद। वाह, वाह। ना मुझे सीखने की जरूरत। इसके आगे एक चीज और भी लगानी चाहिए, ना मुझे सीखने की जरूरत। कुकिंग सीख लीजिए, बड़े बच्चे हो आप लोग। कोई बहुत ज्यादा, मैं अभी कुछ दिन पहले देख रही थी, एक डिवोटी ने डाला हुआ था कि एक बोल रहे थे माता जी कि ये नहीं है कि अगर आप इतने बड़े हो गए और आपको कुकिंग में नॉर्मल कुकिंग भी नहीं आती, छोटी छोटी, तो बहुत गर्व की बात है। और आप ये बोल रहे हैं मुझे तो कुकिंग नहीं आती, मैं तो नहीं कर सकती, तो ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। सच बात है। ये बहुत शर्म की बात, क्योंकि जब हमारा टाइम था तो हमें कुकिंग सिखाई जाती थी जबरदस्ती करके। अभी आप इतने बड़े बड़े बच्चे, और आप लोगों को मतलब किसी ने पूछने की भी नहीं सोची कि चलो माता जी आप बता दो कैसे बनती है इडली। आई ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। कितनी ही बनानी है, 20-22? या मैं थोड़ा सा सांभर बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, आप मुझे बताओ कैसे बनाना है। क्या था? आई मीन आई रियली डोंट नो। ये कोई बहुत अच्छे सिम्टम्स नहीं है। वैष्णव एटिकेट्स की क्लासेस हमारी चल रही है, वो ठीक है। उसके ऊपर उतरना खरा, ये इतना आसान नहीं। छोटी छोटी चीजों से शुरू करेंगे तब जाके पूरा उतरने का एक दिन बनेगा, भगवान की, भक्तों की, गुरु गुरान की कृपा से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पुरुष और स्त्री में जो संबंध है वो रिस्पेक्ट वाला संबंध होना चाहिए। हमेशा एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप इस तरह से अपने आप को पेश करें कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे, ना कि उसके मन में कोई और तरह की फीलिंग्स उठे। माता जी जैसी फीलिंग आनी चाहिए उसके मन में आपको लेके, ना कि हॉट बेबी गर्ल वाली फीलिंग आनी चाहिए। वैष्णव कम्युनिटी में तो आए तो खासकर इस चीज का ध्यान रखें कि सामने वाले
के मन में मैंने ये चीजें भी, ये सब चीजें वैष्णव, मैंने, आप लोगों ने मुझे पीछे बोला काफी बार शुरू कर दीजिए ये वैष्णव एटिकेट्स की क्लास। मैंने कितनी बार ये भी बताया कि कितनी सारी चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी संडे क्लास में अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, वही सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही है। ये मैं बता चुकी हूँ कि आप लोगों को इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, इस तरह से पहनना चाहिए कि सामने वाले के अंदर आपको देख के माता जी वाली फीलिंग आए, ना कि कोई और फीलिंग आए। एक रिस्पेक्ट भरा संबंध होना चाहिए, रिस्पेक्ट फील होनी चाहिए उसको आपके लिए, ना कि कुछ और, कि हाँ भाई अच्छी लग रही है लड़की है, मस्त लग रही है, सुंदर लग रही है, इस तरह की नहीं। आपको इस तरह से अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, और खुद को अंदर से भी बिल्ड करना चाहिए कि मेरे मन में भी सामने वाले को लेके एक रिस्पेक्ट भरी फीलिंग हो, ना कि कोई भोगने की फीलिंग आए। क्या, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, मसल्स कितने अच्छे हैं, देखो हाइट कितनी अच्छी है, देखो इसका हेयर स्टाइल कितना अच्छा है लड़के का। श्री प्रभुपाद इसीलिए लड़कों के हेयर स्टाइल मुंडवा के रखते थे, बेस्ट हेयर स्टाइल इन द वर्ल्ड, बेस्ट, इसीलिए ताकि गर्ल्स भक्ति कर सकें, उनका जो ध्यान है कृष्ण पे केंद्रित रहे। और हमारी तरफ से भी हम ऑफेंस करते हैं, ये अपराध है ये, अगर हम उनका ध्यान कृष्ण से हटा के अपनी ओर लगा रहे हैं तो अपने आप में ये एक ऑफेंस है। हम इतने रेडी होके आ गए भगवान की आड़ में, भगवान के आड़ में आते हैं कुछ लोग, हम भगवान के लिए रेडी हुए हैं, भगवान के लिए तैयार हुए हैं। आप इतने तैयार हो गए भगवान के लिए कि ना तो आपका ध्यान भगवान पे, और जो ना और लोग आने चाहिए थे भगवान के ऊपर ध्यान देने के लिए, ना उनका ध्यान भगवान पे, सिर्फ आप पे ही ध्यान है, आप ही सेंटर बने हुए हो। सीधा 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 ऑफेंस कि आपने सामने वाले को, हम ये प्रयास कर रहे हैं हर पल हर क्षण, सब प्रोपात फैमिली में सारे प्रीचर्स, कि क्या ऐसा करें कि व्यक्ति का आकर्षण कृष्ण की तरफ जाए, राधा श्याम सुंदर की तरफ जाए। और सो कॉल्ड न्यूफाइट डिवोटीज क्या प्रयास करते हैं कि क्या करें कि भक्तों का ध्यान हमारी तरफ हो जाए। लेकिन उस तरह का ध्यान नहीं कि आप भक्ति अच्छी करोगे तो ध्यान अपने आप चला जाएगा भक्तों का। भक्ति अच्छी कीजिए तो भक्तों का ध्यान चला जाएगा, किसी और तरीके से आकर्षित करने का प्रयास ना करें, है ना, किसी भी और तरीके से। तो पुरुष और स्त्री का जो संबंध है वो रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए। ऐसा बता रहे थे कि मतलब कि हमारे नॉर्थ साइड तो माता जी बोल ही नहीं सकते, वो झगड़ा करके बैठ जाती है ना, लड़की हो चाहे लेडी हो। हमारी साइड तो बहन जी बोला जाता है, बहन जी, है ना, माता जी इसका कोई कल्चर ही नहीं है। लेकिन साउथ साइड माता जी का कल्चर है, वहां माता जी ही बोला जाता है, वहां बोला ही माता जी जाता है। और हमारे यहाँ बहन जी बोला जाता है, अभी बहन जी भी नहीं सुनते, मैं तुझे बहन जी लग रही हूँ, तो क्या बोले, नाम तेरा वो बंदा जानता नहीं है सामने वाला, तो क्या बोले, क्या उम्मीद करते हैं, है ना, कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है। अपनी सोच को बदले, देश तभी बदलेगा जब आपकी सोच बदलेगी। सोच इतनी संकुचित होके रह गई, ओ माता जी बोल दिया, माता जी बोल दिया, बहन जी बोल दिया, बहन जी लगती हूँ, मैं बहन जी लगती हूँ, तू नहीं लगती बहन जी या माता जी तो कोई बात नहीं, सामने वाला तुझे रिस्पेक्ट ही तो दे रहा है। अब वो कुछ गंदा भी बोल सकता है, कुछ अलग शब्द भी बोल सकता है, फिर तुम्हें वैसे गुस्सा आ जाएगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इसको मैनर्स ही नहीं है। चाहिए क्या, यही नहीं समझ में आ रहा। डिसाइड कर ले पहले, हमें खुद को क्या चाहिए, है ना, पहले डिसाइड कर ले। हमें एक्चुअली फ्रीडम चाहिए, जैनजीज को, हमें नहीं, जैनजीज को फ्रीडम चाहिए, पर अपने हिसाब की फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम भी दे दो लेकिन वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब की चाहिए, ना माता जी चाहिए ना बहन जी चाहिए। सामने वाला अगर ये कुछ और बोल दे, कुछ भी, अपशब्द हो गए मेरी नजर में तो, लेकिन ज्यादा ट्रेंडी वर्ड्स यूज कर दे वो भी नहीं चाहिए। हाँ, ये क्यों बोला, तो क्या ही बोले, जिसको मैं चाहूं वो बोले बस, मैं इस व्यक्ति को चाहूं कि वो ऐसा बोले तो वो बोले बस, बाकी लोग कुछ और बोले, है ना, अपनी फ्रीडम के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो मुझे पसंद है वो मुझे वैसे बोले, बाकी कुछ भी बोले, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा बताते हैं शास्त्र के पुरुष को अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माता जी ही बोलना चाहिए, सबको। हैवी है ना, हैवी है, लेकिन ये सच है। और
आपको क्या पता कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जो आप चाह रहे हैं कि आपको माता जी ना बोले, वो आपको माता जी की नजर से देख रहा हो, अर्जुन वाली स्थिति हो जाए। तो फिर, तो इसलिए इंतजार कीजिए, जो आपको नाम लेके बोलेगा उसका, बाकी सबसे माता जी बुलवाने का प्रयास कीजिए, जिससे आपके और उसके संबंधों में एक आदर, एक रिस्पेक्ट बना रहेगा, है ना, एक लिमिट बनी रहेगी, वो अच्छी लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अट्रैक्शन की बात जो हम कर रहे हैं कि हम अट्रैक्ट होते हैं, है ना, अपोजिट सेक्स से हम अट्रैक्ट होते हैं और ये सब, इसका कैंटो 6 में भी आता है। भागवतम, श्रीमद् भागवतम जिन बच्चों के पास है, जिन्होंने ले रखी है, वो चाहे तो पढ़ सकते हैं। कि उसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड का अट्रैक्शन, उसमें सिर्फ स्त्री पुरुष का नहीं बताया जा रहा, सारा बताया जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में जो अट्रैक्शन है, चाहे वो स्त्री पुरुष का हो, चाहे वो घर परिवार का हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो इतना गहरा है, इतने इतने जन्मों की परतों का है कि उसको निकालना थोड़ा सा जंग है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसमें 6 कैंटो में ये बताया जा रहा है कि वो बहुत गहरा है और उसको निकालने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अब शुरुआत सिर्फ स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं हो रही 6 कैंटो में, मैं फिर से बोलती हूँ, आपके परिवार से भी हो रही। परिवार के साथ भी जो हमारा जो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कहो, मोह कहो, जो है, वो इतना गहरा है कि उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। पर शुरुआत कर देनी चाहिए। एक सही सच्चा तरीके का वैष्णव, गौड़िया वैष्णव, वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसे बता रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि जब जनरली किसी के साथ बिहेवियर करते हैं, यानी कि जैसे आप लोग आपस में हैं, आप सब आपस में अपना जनरल जो बिहेवियर है उसमें भी अपने एटिकेट्स ना भूलें। जैसे कि कई बार हम मान लो यहाँ पे दो दोस्त, दो लड़कियां हो जो इकट्ठी आई हो, और जो फ्रेंड्स हो, है ना, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गई। अब उन्हें बोला जा रहा है जी आपको एक दूसरे को माता जी बोलना है। वो कह रही है हम तो पिछले 5-6 साल से साथ हैं, हम एक दूसरे को माता जी कैसे बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। पर आपको अपने जनरल बिहेवियर में भी अपने एटिकेट्स नहीं भूलने हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं शुरू शुरू में इस्कॉन से जुड़ी थी। तो रेवती भावना माता जी को सब जानते हैं यहाँ पे, है ना, ज्यादातर बच्चे जानते हैं यहाँ पे रेवती भावना माता जी को। देन कजन कजन है वो मेरी, अभी उन्हें माता जी बोलना, शुरू से वो मेरे साथ रही हैं, है ना, उन्हें माता जी बोलना, उन्हें दंड प्रणाम करना, है ना, ये मेरे लिए स्ट्रगलिंग हो गया था शुरू में। लेकिन व्हेन आई रियलाइज बाय द टाइम, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जनरल बिहेवियर में एटिकेट्स को फॉलो नहीं करते और फॉर्मल हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं ऑफेंस ऑफेंस करते हो, कहीं ना कहीं आपके अपराध हो जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल हो जाते हैं ना सामने वाले से। तो वो अपनी लिमिट का ध्यान रखें, अपने एटिकेट्स को ना भूलें, जनरल बिहेवियर में भी अपने एटिकेट्स को ना भूलें कि सामने वाला डिवोटी है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग तो नहीं करते एक दूसरे को प्रणाम, जबकि करना चाहिए, करना चाहिए एक दूसरे को भी। तो प्रणाम करते हैं तो नहीं 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 नहीं, अरे यार अपन तो फ्रेंड्स हैं, अपन क्या एक दूसरे को प्रणाम करेंगे। कई बार फ्रेंड्स इतने लेवल पे बन जाते हैं, आते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, लेकिन उसमें अपनी मटेरियल डिजायर्स पूरी करनी शुरू कर देते हैं हम लोग। वो भी गलत है। भक्तों से पैसे लेना, भक्तों से उधार लेना, भक्तों से अ, कोई भी इस तरह की मदद लेना जो जो आपको उसके इतना करीब ला दे कि आपके जो एटिकेट्स हैं वो भूल जाओ आप। कोई भी इस तरह की हेल्प लेना, वो संभलना पड़ेगा उसमें। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि सामने वाला हमारी कुछ हेल्प कर देता है, तो फिर हम फ्रेंड्स फ्रेंड्स के लेवल पे आ जाते हैं कि वी आर फ्रेंड्स। पर हाँ, अच्छी बात है, आप स्पिरिचुअल दोस्त बन गए हो, बहुत सुंदर बात है, बनना भी चाहिए, होने चाहिए स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। पर उसमें भी एटिकेट्स नहीं भूलने, उसमें भी एटिकेट्स नहीं भूलने, उसमें भी ये चीज होनी चाहिए कि नहीं वो भक्त है ना। ठीक है,
आगे चलते हैं। जब हम भक्तों के बीच में बैठे होते हैं या डांस कर रहे होते हैं, मैंने देखा है बच्चों को, मैं बोलूंगी नहीं अभी, मैंने न्यू ईयर पे भी देखा था जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के कूनी लग रही है, एक दूसरे के हाथ लग रहा है। ये रेडिकुलस है सारा का सारा सिस्टम। ये अच्छे भक्त के लक्षण नहीं है ना। जब हम भीड़ को चीरते हुए जा रहे हैं तो हम सीधे सीधे चले जा रहे हैं, किसी के हमारी स्कर्ट लग रही है, किसी के हमारा पाँव टच हो रहा है, तो वो नहीं तरीका होता, हमें झुकना होता है। मैं आपको फोटो भेज दूंगी, लेट मी शो यू इफ आई हैव, हाँ दिस समथिंग लाइक दैट। सी, हमें झुकना होता है और भीड़ को, यहाँ दिख रहा है क्या आप लोगों को? अरे बाबा कृष्णा, दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा, है ना। भीड़ को नीचे झुक के हाथ से चीरते हुए, हाथ से हटाते हुए हमें निकलना होता है, ना कि हम चले जा रहे हैं जी धुरंधरों की तरह धुआंधार। किसी के हाथ लग रहा है, डांस कर रहे हैं तो किसी के हाथ लग रहा है, किसी के पैर लग रहा है, किसी के कुछ लग रहा है ना, किसी के हमारी कोहनी लग रही है, एल्बो लग रही है, लगती रहे, मैं तो भाव में हूं ना, मेरे तो भाव भंगिमा बाहर निकल आए हैं, तो लगती रहे बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये गलत है, गलत है। मैंने बाद में भी न्यू ईयर के कुछ वीडियोस देखे थे तो उसमें मैं देख पा रही थी ये चीज। तो कोशिश करें आपका पैर किसी भी जीव को टच ना हो, किसी भी जीव को, भक्तों को तो स्पेशली ना हो। आपके पैरों से आप कोई भी जीव को इस तरह से भिड़े ना, टच ना हो। भीड़ में से भी निकलना हो तो उसका भी तरीका होता है ना। ये चीज को ध्यान रखें। हम्म। और मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ऐसा वैष्णव टिकेट्स में लिखा गया है। मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं 100 टाइम्स बोल चुकी हूँ, अब नहीं बोलूंगी, सिर्फ बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं। ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, है ना, तो उसमें उठना चाहिए। मॉर्निंग ड्यूटीज अपनी पूरी अच्छे से करनी चाहिए। आप अगर अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज में फेल हो गए तो आप जिंदगी में स्पिरिचुअल लाइफ में तो एटलीस्ट कभी सक्सेस नहीं होंगे। और जब तक स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे तो मटेरियल लाइफ में दुखी ही रहेंगे, चाहे कितना भी अचीवमेंट्स कर ले, कितना भी कुछ भी अचीव हो जाए। मैं यहाँ आप सब में जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, गर्ल्स बैठी हैं, सबसे बड़ी हूँ, और मेरा अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। आप कहीं पे भी कुछ भी अचीव कर ले, अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करते हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे लाइफ से। और स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं तो सेटिस्फाई हो पाएंगे। स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं जिसमें मॉर्निंग प्रोग्राम सबसे ज्यादा नेसेसरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये श्रीमद् भागवतम में भी आया हुआ है। आप देखिए श्रीमद् भागवतम में आता है, कैंटो 3 चैप्टर 20 श्लोक संख्या 46। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत स्पीड से करता है, बहुत तेजी से। उठेंगे तब जब जल्दी सोएंगे, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे। तो पहले सोना जल्दी सीखिए ताकि जल्दी उठना सीख पाए, है ना। बहुत इफेक्टिव रहता है स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके भक्ति के आध्यात्मिक क्रियाकलापों में बहुत इफेक्टिव होता है मॉर्निंग प्रोग्राम, उसका बहुत असर पड़ता है। ठीक है। और जब आप सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग प्रोग्राम करने से पहले पहले अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना, स्नान करना। सर्दियों के लिए बता रही हूँ स्नान करना, गर्मियों में तो कर ही लेते हैं हम लोग। सर्दियों में अभी मुझे याद है, बहुत साल पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि आप लोग रोज नहाते हो, मतलब उन्होंने इतनी हैरानी से पूछा मुझे कि मैं हैरान हो गई। मैं कहा है, मतलब आप नहीं नहाते रोज? वो कह रहे आप लोग सर्दियों में भी रोज नहाते हो? मैं कहा है, सीरियसली? मतलब आपका कहने का क्या मतलब है? आप नहीं नहाते सर्दियों में रोज?
कि नहीं, कौन नहाता है? मैं कहा यार हम नहाते हैं। मैं कहा क्या चल रहा है ये? तो जब मैंने वैष्णो टिकट से पढ़ा तो मैंने कहा हाँ जरूरी है बच्चों के लिए भी जानना कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, स्नान अवश्य करें। और भगवान के सामने तो खासकर जब आप जाएं तो आपको आपके ऊपर बहुत ज्यादा पसीना नहीं होना चाहिए, या आपकी बॉडी में पसीने की स्मेल नहीं होनी चाहिए, आपके कपड़े मैले नहीं होने चाहिए। एक होता है नए कपड़े, एक होता है साफ सुथरे कपड़े। हम आपको नए कपड़े नहीं कह रहे, हम आपको महंगे कपड़े भी नहीं कह रहे, हम आपको साफ सुथरे कपड़े कह रहे हैं। इतना अधिकार तो भगवान का है, इतना तो भगवान ने कमा रखा है आपसे कि जब आप उनके सामने जाएं तो सड़े गले ना जाए, है ना। साफ सुथरे कपड़े हो और पसीना ना हो, गंदे कपड़े ना हो, बॉडी में से स्मेल ना आ रही हो, इस तरह से आप अपने आप को साफ रखें, प्रतिदिन स्नान करें और फ्रेश कपड़े पहने। जब आप नेल्स कट करते हैं, नेल्स ना जब बढ़ जाते हैं नेल्स हमारे, तो ये डेड हो जाते हैं, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं रहती, पता होगा आपको। जो हम काटते हैं तो उसमें दर्द होता है क्या? कोई दर्द नहीं होता जब हम नेल्स काटते हैं तो। जब हम हेयर्स कट करते हैं तो कोई दर्द होता है क्या? मतलब उखाड़ते नहीं तो, मतलब जैनियों की तरह हमें जड़ से नहीं उखाड़ना, काटने की बात कर रही हूँ। जब हेयर कट लेते हैं तो कोई दर्द होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता तो इसका मतलब वो डेड चीज है, क्योंकि वो आपसे नहीं जुड़ी हुई, कोई सेंसिटिविटी नहीं हो रही आपको उसमें, वो डेड है। वो जो नेल्स आपके बढ़ गए हैं वो डेड है, वो जो हेयर्स आपके कट रहे हैं वो डेड है। अब डेड चीज अगर आपकी बॉडी से निकल रही है, मरी हुई चीज, तो आपको, जब जब हम कहीं मरे पे जाते हैं तो क्या करते हैं? नहाते हैं, नहाते हैं ना। तो वैसे ही नेल्स काटना, हेयर्स कट कराना, उसके बाद नहाना होता है। तो बाथरूम में ही अपना नेल कटर रखे ताकि आप वहीं पे ही नेल्स कट करके आ सके, क्योंकि नहाएंगे तो सारे कपड़े भी चेंज होंगे, ऐसा। और आगे और आगे बताते हैं आपको। शौच क्रिया के बाद, यानी कि टॉयलेट्स जाने के बाद, जब आप, क्या बोलते हैं, 2 नंबर जाने के बाद आपको स्नान करना होता है। वर्जित है भगवान के सामने जाना, और ऑल्टर में जाना, किचन में जाना वर्जित है बिल्कुल। कितनी गंदी पोजीशन होती है वो हमारी, कितनी गंदी। मैं एक बार लेक्चर सुन रही थी इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी का। एक्चुअली मैं भी उस चीज को सफर करती हूँ, उनका सुनने के बाद तो मुझे ज्यादा महसूस हुआ। प्रभु जी बोल रहे थे कि अब तो लोगों का इतना बुरा हाल हो चुका है, पहले के जमाने में टॉयलेट्स कहाँ होते थे? घर के बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होते थे ना, पहले होते थे बाहर की तरफ। आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, अपने पेरेंट्स से पूछना। मतलब घर अंदर होता था, बाहर की तरफ छत के ऊपर, या बिल्कुल कोने में जाके, है ना, ऐसे होते थे टॉयलेट्स। अभी कैसे होते हैं? रूम्स के अंदर ही, वही चल रहा है सब कुछ। तो जी कह रहे वो कंटेमिनेशन, वो गंदगी, वो बदबू, वो पूरे रूम के अंदर उसकी फैल रही है। अब तो चलो हमारे पास कई सोर्सेज हैं कि हम एग्जॉस्ट चला देते हैं, पर एग्जॉस्ट चला के भी कहाँ जा रहा है उसका उसका वो स्मेल? घर के अंदर ही तो एग्जॉस्ट चल रहा है ना, वो घर के अंदर ही अंदर रह रहा है सब कुछ। इतना कंटेमिनेशन है। अभी हम क्या करें, हमारे भी घर की यही व्यवस्था है। अगर उस समय में ऐसा पता होता, इतनी इतना गहराई से सोचा होता, तो वही चीजें अडॉप्ट करते। जैसे किचन में की हुई है कि जूठे बर्तन बाहर जाने चाहिए, कुकिंग के अंदर नहीं होने चाहिए, और कुकिंग के अलावा जूठे बर्तन किचन में नहीं होने चाहिए जहाँ भोग बनता है। तो वैसे ही ये भी अडॉप्ट करते। बट देखो आपके कितना कंटेमिनेशन है। अब प्रभु जी तो इस लेवल तक बोल रहे थे कि टॉयलेट्स उसी रूम के अंदर है, और लोग उसी में जाके वहीं पे बदबू फैला रहे हैं सारी, है ना। हम उससे भी प्रो लेवल पे हैं कि हम टॉयलेट जाके नहा ही नहीं रहे हैं, और सीधे किचन में, सीधे डिटीज के सामने, कहीं भी बैठ रहे हैं, बेड पे बैठ रहे हैं, सोफे पे बैठ रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, और सारा गंदा कर रहे हैं भाई। सारा गंदा हो रहा है, सारा कंटेमिनेटेड हो गया सब कुछ, सब कुछ। भक्त का घर नहीं है फिर वो वैष्णव का घर नहीं है, वैष्णव सदाचार नहीं है फिर उसके अंदर। अभी हो रहा होगा, मैं समझती हूँ आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कुछ अपने अपने से शुरू करें ना। आप अपने से शुरू करेंगे तो जाके चीजें धीरे धीरे, हो सकता है आ जाए काबू में, हो सकता है ना भी आए तो उसे फिर सहन करें। लेकिन अपना तो कर सकते हैं। अपने नहाने के लिए तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है,
तू बोल, मैं नहा के आऊं कि नहीं नहा के आऊं? तू बोलेगी तो मैं नहा के आऊंगी, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, तू बोल बता। है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी से पूछना पड़ेगा, मम्मी नहाया हूं? है ना? ऐसा तो नहीं है, अपने लिए तो शुरू कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीज है उसे सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे। कई बार हम जपा करते हुए हाथ में दूसरे हाथ से चल रहे हैं, किसी को कुछ भी दे रहे हैं, ले रहे हैं, कभी कोई चीज ना स्वीकार करें। ना उल्टे हाथ से किसी की ले, किसी से ले, ना किसी को दे। नहीं स्वीकार करनी चाहिए, हमेशा सीधे हाथ से। भक्तों के लिए यही आया है कि वो सीधे हाथ से स्वीकार करें और सीधे हाथ से ले। भोजन करने से लेने के बाद हम सबको पता है हमें हैंड वॉश करने होते हैं। है ना? साथ में कुल्ली भी करनी होती है, ये हमने आपको आदत डाल रखी है सारी। और श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 6 घंटे की नींद मोर देन सफिशिएंट होती है। श्रील प्रभुपाद से कोई मुकाबला नहीं है, वो तो 2 घंटे सोते थे। वो तो 2 घंटे सोते थे, तो वो अपने ऊपर नहीं बोल रहे कि हाँ मैं 6 घंटे सोता हूँ इसलिए तुझे भी 6 घंटे सोना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका कुछ फिजिकल इश्यूज है, है ना, कुछ इस तरह का कुछ आपका कंपल्शन है कि आपको 6 से ज्यादा सोना पड़ेगा, तो बात अलग है। आपकी कुछ मेडिसिन चल रही है तो बात अलग है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रिंसिपल ये है कि 6 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा आपने प्रयास किया है, पत्थर फोड़े हैं पत्थर, है ना, अगर आपने ईंटें तोड़ी हैं, तो आप 7 घंटे सो सकते हैं। लेबर वाला काम कर दिया ना भाई, बहुत ज्यादा पत्थर तोड़ दिए, ईंटें फाड़ दी, तोड़ दी, तो वो बहुत मिस्त्रियों वाला काम कर दिया आपने, मजदूरों वाला। फिर आप सो जाए 7 8 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप बड़े बड़े नेटफ्लिक्स और ये देख रहे हैं और फिर आप 6 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं। हम छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि बेटा समय खराब मत करो, समय बर्बाद मत करो, ऐसा बोलते थे हमारे बड़े। बेटा समय बर्बाद नहीं करना, नहीं तो एक दिन आएगा जब समय आपको बर्बाद कर देगा। और ऐसे ही पैसे के लिए बोलते थे कि बेटा पैसा बर्बाद मत करो, एक दिन आएगा कि पैसा आपको बर्बाद कर देगा। कल मैं सुन रही थी शिल प्रभुपाद के बारे में, तो शिल प्रभुपाद का ये था, हम आपको बैक टू गॉड दिया, हमने आपको पतली सी किताब दी, कई बच्चों को दी हुई है, जिसका जिक्र मैंने लास्ट वीक भी किया था। उसके एनवलप्स आते थे, उसके एनवलप्स में आती थी वो, तो उसके एनवलप पे भी शिल प्रभुपाद लिखते थे, उसको भी नहीं छोड़ते थे, उस पे भी प्रभुपाद अपना लेखन का कार्य करते थे। और एक और एक्स्ट्रा बात थी कि एक बार वृंदावन मंदिर बन रहा था, तो उस टाइम पे सुरभि सुरभि महाराज, सुरभि प्रभु थे जो सारा हैंडल कर रहे थे, शिल प्रभुपाद के डिसाइपल। तो वो 2.5 लाख रुपए लेने आए शिल प्रभुपाद से कि प्रभुपाद चेक बना दीजिए, सैंक्शन कर दीजिए कि 2.5 लाख रुपया हमें चाहिए मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो प्रभुपाद ने चेक बनाना शुरू किया और साथ में ये बोला कि आपको बैंक से पैसे निकाल के लाने में, मंदिर से आप बैंक तक जाएंगे तो कितना कितना पैसा खर्च होएगा? तो वो बोले प्रभुपाद 1.5 रुपया, 1.5 रुपया में रिक्शा हो जाएगा जो मुझे बैंक तक पहुंचाएगा और मैं निकाल के लेके आऊंगा। देन प्रभुपाद आस्क्ड के अच्छा, तो फिर जब अगर हम यहाँ से कॉरियर करेंगे आपको तो कितना पैसा खर्च होएगा? तो प्रभुपाद के एक और डिसाइपल पीछे से निकल के आए और बोले प्रभुपाद 75 पैसा। देन प्रभुपाद ने चेक वापस ले लिया और बोले चाहो वापस वृंदावन, हम आपको कॉरियर करेंगे, थिंक अबाउट इट। इस हम आपको कॉरियर करेंगे 75 पैसे बचाने के लिए, कि तुम्हारे रिक्शा में जाओगे तो 1.5 रुपया लगेगा। हम हमारी थॉट्स ही नहीं जाती, हमारे सोच भी नहीं जा सकती वहां तक। प्रभुपाद ने जो हमारे लिए किया, और जो प्रभुपाद के विचार थे, जो प्रभुपाद का आईक्यू था देखने का, हमारे विचार भी नहीं जा सकते। 2.5 लाख रुपए दे रहे थे जो व्यक्ति, वो 75 पैसे का कोरियर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक पाई कृष्ण की है। कृष्ण की सेवा में 2.5 लाख रुपया भी चलेगा, लेकिन जब काम 75 पैसे में चल रहा है कोरियर का, तो मैं क्यों 1.5 रुपया लगाऊं? क्योंकि एक एक पाई कृष्ण की है, उनकी स्वयं की नहीं थी। ऐसा ये थॉट प्रोसेस, हम शिल्पोपाद के पैर के नाखून के बराबर भी अगर सोचना शुरू कर देंगे इस जीवन में, तो भी मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आप सब बहुत श्रेष्ठ हैं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
अगर मैं उनका इतना सा भी 2% भी थॉट प्रोसेस लेके और उस डेडिकेशन के साथ सेवा करनी शुरू कर दूंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा। अच्छा, एक और बता रहे हैं, वैष्णव को, गौड़िया वैष्णव को स्पेशली पाप से बचना चाहिए, पाप कार्य करने से। अब कैसे बचे पाप से? चलते चलते चींटी भी मर जाती है पाँव के नीचे, वो भी लगेगा। आप बताओ कैसे बचे? कोई बता सकता है बच्चा यहाँ पे? कोई बताना चाहेगा? पुराने बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि वो बता सकते हैं। माता जी मतलब अगर कृष्णा माता जी, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हाँ, हरि जी, बोल। माता जी ऐसा जब हम अगर चीटी आ जाए तो अगर हमारे मन के अंदर हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है तो हमें नहीं लगेगा पाप या फिर अपराध। अगर हमारे मन के अंदर हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है। अच्छा, गुड। लेकिन और अगर नहीं चल रहा है, मान लो हर वक्त तो नहीं चलता ना हरे कृष्णा महामंत्र, हम भूल जाते हैं, तो फिर कैसे बनेगी बात, सुदीक्षा? माता जी जब हम हर टाइम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगे रहेंगे यस। तो वो पाप नहीं काउंट कृष्णा होगा। कॉन्शियस एक्टिविटी में लगे रहेंगे तो नहीं लगेगा। मान लो आप मेरे पास गिरी गोवर्धन में क्लासेस लेने के लिए आ रहे हैं, रास्ते में चींटी आपके पाँव के नीचे आ रही है, मर गई बेचारी, उसका कर्मा, उसका पाप नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप भगवत गीता की क्लासेस लेने आ रहे हो भाई, है ना? लेकिन जबरदस्ती भी किसी को मत मारते आना, है ना? कोई मक्खी वक्खी लड़ जाए, उसको उठा के मार दिया, ले मैं तो क्लासेस लेने जा रही हूँ, तू मर, तेरे तेरे को भगवत धाम पहुंचा के फिर क्लास लेके आऊंगी। ये भी नहीं करना, है ना? हम आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों दोनों साइड दिखाते हैं चीजों की ना, तो दूसरी साइड भी नहीं करनी। कई बार सिरफिरे लोग होते हैं, वो इसी तरह से सोचते हैं चीजों को। ले मक्खी, तू भगवत धाम जा क्योंकि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की क्लास लेने जा रही हूँ, तू तो डेफिनेटली जाएगी क्योंकि मेरे हाथ से मरेगी, और तूने मुझे परेशान कर दिया था इसलिए मैं भी मुझे भी छुटकारा और तुझे भी छुटकारा, पाप तो मुझे लगेगा नहीं इसका। ये भी नहीं करना। बट अनजाने में अगर आपके पाँव के नीचे इस तरह से कोई जानवर आ जाते हैं तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हो। तो इसे सीख क्या है हमारे लिए? पाप से बचना है। एक गौड़िया वैष्णव को, एक भक्त को वैष्णव सदाचार में पाप से बचना है। पाप से बचने का एकमात्र उपाय, यानी कि कर्म बंधन ना लगाने का, मैं आपको क्लास में ही बताती हूँ कि हर चीज का कर्म लगेगा। अगर आपके हाथ पांव से चींटी मरे तो वो कर्म लगेगा आपको, वो भी लगेगा, उससे भी नहीं बच सकते। तो वो, उससे बचने का उपाय ये है कि आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करें सारी। आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब सारा दिन आपका कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा, बिलीव मी। पर प्रैक्टिस आज से करनी पड़ेगी शुरू, अभी से, आज से, अभी से, है ना? आज नहीं कर पाएंगे, हो सकता है 24 के 24 घंटे आज नहीं जाएंगे, बट बिलीव मी, एक दिन आएगा जब 24 के 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियस में जाएंगे। फिर कर्म लग रहा है, नहीं लग रहा है, पाप लग रहा है, पुण्य लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सारा सारा जीरो हो जाएगा। फिर सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज रह जाएगी। दैट्स इट। आप और आपके साथ आपकी भगवान से की प्रेममयी सेवाएं, ये दो चीज रह जाएगी फिर आपके पास। आप और आपकी प्रेममयी सेवाएं, सब सारे सारे झंझट का टारगेट, ठेका भगवान को। लग रहा है देख लो, नहीं लग रहा है देख लो, अपने आप देख लो, जो लग रहा है आप देख लो। मैं तो इतना उलझ नहीं सकती इन कर्मों के बंधन में। मैं उलझ 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 गई तो आज ये स्थिति हो गई कि यहाँ तक पहुंची हूँ। उलझती उलझती, गिरती पड़ती, लटकती फटकती तो यहाँ तक पहुंची हूँ भगवान। अब आप देख लो, मैं तो ये कर रही हूँ, ऐसे ऐसे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रही हूँ सारी। पर प्रैक्टिस आज से करोगे तो होगी बेटा, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा, सोते हुए बहुत ज्यादा लग्जूरियस बेड यूज नहीं होते हैं। भक्त लोग बहुत ज्यादा लग्जूरियस बेड यूज नहीं करते। डल्लफ के गद्दे बोलते हैं, कौन से गद्दे बोलते हैं, जब बैठे तो उछल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। पहले के लोग नीचे हरे सोते थे। कृष्णा माता जी। हरे बीच कृष्णा में माता जी। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका? एक क्वेश्चन। हाँ जी माता जी। बाद में माता जी लूंगी जैसे क्वेश्चन, कि तुम घर क्वेश्चंस बाद में में। लूंगी बबीता, लास्ट में ठीक है लूंगी माता। क्वेश्चन, सबके लूंगी बेटा। अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखो, हम यही बैठे हैं, डोंट वरी एट ऑल। यहीं बैठे हैं सभी, है ना? जिसको जाना होगा वो चला जाएगा, जो बैठे, जब तक आप लोग बैठे हैं मैं भी बैठी हूँ यहाँ पे, डोंट वरी, हम करेंगे इसको अटेंड।
हाँ, बहुत ज्यादा लग्जरियस बेड नहीं होना चाहिए कि आप बैठे और उस पे उछल रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। नहीं, पहले के लोग चटाई पे सोते थे, फर्श पे सोते थे, हार्ड तख्त, तख्त बोलते थे, तख्त पे सोते थे, है ना। तो हमें वैसी ही आदत डालनी चाहिए। ठीक है। और सोने से पहले नरसिंह देव का प्रणाम मंत्र, गुरु का यानी कि श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, कृष्णा बुक, कुछ भी एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए। जब आप बेड पे जाते हैं तो ये नहीं कि फोन किस को स्क्रॉल कर करके बस बहुत हो गया, अब इसको स्विच ऑफ किया या बंद किया, उसका लाइट टर्न ऑफ किया और साइड में लग के सो गए, ऐसा नहीं। आपको कुछ ना कुछ नरसिंह प्रार्थनाएं, नरसिंह प्रणाम मंत्र, गुरु प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, कृष्णा बुक, कुछ ना कुछ जरूर बोल के और सोना चाहिए। और हम अभी अपने अपने ही आहार निद्रा और भय में लगे हुए हैं। अभी मैथुन तो हम नहीं बोल सकते यहाँ पर, लेकिन हम अपने ही आहार निद्रा और भय में लगे हुए हैं, है ना। अगर हम भक्तों का डेडिकेशन देखें, जैसे हम शिल प्रभुपाद का देखें, शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स का देखें, हमारे गुरु महाराज का देखें, वो 2 से 3 घंटे सोते थे, वो भी महाराज भी। अगर हम हिजोल जयपताका स्वामी महाराज का देखें, हिजोल जयपताका स्वामी महाराज इतना ट्रैवल करते थे। ट्रैवलिंग में आपको समझ में आता है कि कितना तकलीफ होता है ट्रैवलिंग में, थक जाता है ना शरीर, बॉडी थक जाती है ट्रैवलिंग में। महाराज कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते थे जब महाराज स्वस्थ थे। अभी तो महाराज का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है 2008-9 से। लेकिन तब महाराज इतना ज्यादा ट्रैवल करते थे कि एक दिन में 2 से 3 कंट्री ट्रैवल करते थे, एक ही दिन में। यानी कि सुबह अमेरिका है तो शाम को न्यूयॉर्क है और रात को इंडिया है, इस तरह से एक ही दिन में 2 से 3 कंट्री ट्रैवल, प्रचार के लिए, सिर्फ प्रचार के लिए। उनके लिए उनका प्रचार उनका जीवन है। और अगर वो इस प्रचार को अपना जीवन नहीं बनाते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। मैं श्री प्रभुपाद का ऐसे सुन रही थी तो भक्त बता रहे थे कि हमारे महाराज बोलते हैं कि अगर हम प्रभुपाद डिसाइपल्स प्रभुपाद को इतने डेडिकेटेड नहीं होते तो प्रभुपाद 11 साल में 108 मंदिरों की स्थापना नहीं हो पाती। हम देवर फुल्ली डेडिकेटेड। शिल प्रभुपाद का कोई प्लान नहीं होता था। गुरु पूजा चल रही है या लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के बाद प्रभुपाद अपने रूम में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं भक्तों के साथ, बातें करते करते बोल दिया कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, प्रचार करो। बातें करते करते हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोल दिया आप चाइना जाओ, जाओ प्रचार करो। ये था प्रभुपाद का तरीका। और प्रभुपाद को कभी शायद ही किसी डिसाइपल ने कहा हो नहीं प्रभुपाद मैं नहीं जाऊंगा। अपने चाहे उनका फैमिली हो चाहे वो अकेले हो, जैसे भी हो, वो उठ के चले जाते थे। उन्हें नहीं पता आगे मुझे क्या करना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे प्रचार करना है, उन्हें ये नहीं पता होता था। तब प्रभुपाद 108 मंदिरों की स्थापना करके गए थे 11 साल में। और आज पूरे विश्व में हमारे 850 से ज्यादा मंदिर है, 350 से ज्यादा तो हमारे इंडिया में ही है। इसी वजह से, क्योंकि डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, समर्पण बहुत ज्यादा, है ना। हम अपने घर के ही कलेशों में इतने उलझे हुए हैं कि हमें लगता है कि हम अपनी 16 माला 4 नियम कर लें वही हमारे लिए मौत है, वही पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या ही प्रचार करेंगे, और वो लेवल पे तो क्या ही प्रचार करेंगे। पहले ही हमें अपना दिख जाता है कि यार कैसे खाऊंगी, कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। सबसे पहले खाना और रहना दिखता है व्यक्ति को अपना, है ना। कैसे क्या खाऊंगी और कैसे रहूंगी। चाइना में तो उस टाइम पे प्रचार नाम की चीज नहीं थी, वहां पे तो ऑर्डर्स थे कि कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। कोई धार्मिक होता था तो उसको शूट करते थे, वो लोग मार देते थे। चाइना में तो इतना इतना खिलाफ था सब कुछ। हिजोलने कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से चाइना में प्रचार हुआ, वो गए वहां पर। और आज चाइना में 80,000 डिवोटीज हैं। ऐसे चाइना में जो लोग चलते कॉकरोच को पकड़ के खा जाते हैं, ऐसे चाइना में वैष्णव्स हैं वहां पर, गौड़िया वैष्णव्स 80,000। और हिज ऑननेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल ने चाइनीज भाषा में श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट किया, उनके डिसाइपल ने। श्रीमद् भागवतम को चाइनीज भाषा, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है चाइनीज भाषा,
चाइनीज लैंग्वेज सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज बताई जाती है, उसमें श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन किया उन्होंने, जिसने इस्तेमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की डिसाइपल। थिंक अबाउट इट। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग इंस्पायर हो और अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस मूवमेंट के लिए कुछ करें, है ना। ये सब बताने का मकसद सिर्फ एक है। ये वैष्णव सदाचार का मकसद क्या है? जब आप इस मूवमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे तो नेचुरली आपकी भक्ति ग्रो करेगी, नेचुरली, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, और ये सारी चीजें भगवान की एनर्जी है, जैसे कि लाइट्स, पानी, जिसे हम बहुत वेस्ट करते हैं, ये सब भगवान की एनर्जी है, भगवान की दी हुई चीजें, है ना। मानते हैं हम इस चीज को, पानी भगवान का दिया हुआ है जिसे हम वेस्ट कर रहे हैं, मानते हैं। लाइट्स भी, क्योंकि लाइट भी पानी से ही बन के आती है। ये आर्टिफिशियल लाइट, ये मत बोलना कि ये तो विद्युत घर से आती है जी, है ना। ऐसा मत बोलना है तो, वहां से आती है जी, बिजली घर से आती है जी। हाँ, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं सोर्सेज हैं इसके बनने के ना, करंट दे के पैदा की जाती है और जो भी प्रोसेस है। तो भगवान की दी हुई एनर्जीज है ये सारी, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए देख के, है ना। लाइट तो हम देख के यूज करते ही हैं, आपको 7, 7.5 रुपए पर यूनिट जो खर्चा आता है हमारा, वो तो हम देख के करते हैं, वो भी अपने स्वार्थ में, इस भाव से नहीं करते। क्या हम इस भाव से लाइट बचाते हैं? कोई है यहाँ पे? सच बोलिएगा, क्या आप इस भाव से लाइट बचाते हो कि यार थोड़ा सा लाइट का खर्चा कम करूं, देख के करूं, ताकि जहां लाइट नहीं पहुंची हुई वहां तक पहुंच सके? है कोई ऐसा? समझ नहीं आया कई बच्चों को। कई जगह ऐसी है जहां पर लाइट अभी भी नहीं है, अगर हम सब उसको बचाएंगे तो वहां तक पहुंचेगी ना। हम इतना कंजप्शन कर देते हैं कि उस जो नीचे दबके के लोग हैं वहां तक पहुंचती नहीं है वो चीजें। ऐसे ही हमारा कहानी पानी वाली है। हमारे पास पानी आता है, हम उसको इतना ज्यादा लगा देते हैं, तादाद में लगा देते हैं कि वो जिन हर किसी को जरूरत है पानी की, पर वहां तक जाता ही नहीं है, सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि जितना है उतना हमारे जैसे लोग ले जाते हैं। कोई नहीं है, देखो, एक महिमा का हाथ खड़ा हुआ है। थैंक यू, अगर आप ऐसा सोचते हो तो। ऐसा सोचना चाहिए, है ना। बिजली बचाएंगे, भगवान की एनर्जी समझ के बचाएंगे। चलो, मैं भगवान की एनर्जी समझ के तो नहीं बचाती थी, इतना तो बुद्धि नहीं था, बट हाँ, इतना बुद्धि जरूर था कि अगर मैं बचाऊंगी तो शायद किसी और घर में, किसी और का घर जिसको जरूरत है उसका भी रोशन हो जाए। पानी भी अगर मैं बचाऊंगी तो जिसको, जो गंदा पानी पी रहे हैं लोग आज भी गाँव में, बहुत छोटे जगह पर, वो गंदा पानी नहीं पिएंगे, और शायद हमारे जैसी सोच के ज्यादातर लोग होंगे तो पूरे के पूरे गांव में पानी जाएगा फिर, और बिजली भी जाएगी, है ना। तो भगवान की एनर्जी समझ के इसको नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया था पीछे, रह गया था शायद ये पॉइंट। अत्याहार प्रयासश्च था वो तो, अत्याहार, हाँ, मतलब जरूरत से ज्यादा संग्रह ही था, तो हाँ, जरूरत से ज्यादा संग्रह ही था वो। जरूरत से ज्यादा प्रयास और जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा संग्रह, संग्रह चाहे वो किसी भी चीज का हो, जरूरतें हैं आपकी, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं जी मुझे तो प्रचार में रहना पड़ता है, मुझे 100 लोगों से मिलना पड़ता है, और मेरे को देख के लोग प्रभावित होते हैं उस चीज से, तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, आप टिप टॉप बन के रहे, प्रेस्ड कपड़े हो बिल्कुल सिल्क के, धोती कुर्ता हो, पहनो, पहनो, हाथ में, महाराज, हमारे गुरु महाराज भी घड़ी पहनते थे प्रभुपाद की दी हुई, तो पहनो उस चीज को। अगर आप प्रचार में जा रहे हो और लोग आपकी इस चीज को नोटिस करते हैं, तो ऑफ कोर्स करते हैं, आजकल के लोग आपकी ये चीजें नोटिस करते हैं, तो तब पहनो, ठीक है, अगर आप प्रचार में जा रहे हो। उसके अलावा अगर आप प्रचार में नहीं हो तो बेकार में वेस्ट ना करें। जरूरत से ज्यादा संग्रह करके रखना, जरूरत से ज्यादा, मेरे पास इतने शूज हैं, इतने कपड़े हैं, इतना कुछ है ना, तो वो कोशिश करें कि वो ना हो, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना हो। हाँ,
इसको एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि कई बार हम ना दूसरों की चीजों से, या इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे सेवा से, कई बार हम अपनी सेवा से इतने अटैच हो जाते हैं कि हमें लग रहा है कि हम सेवा कर रहे हैं भगवान के प्यार में, लेकिन एक्चुअली अंदर से चेक करेंगे तो वो भगवान के प्यार में नहीं हो रही है। वो हमारी उस सेवा के प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हिज ऑनेस्ट तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज संकीर्तन पार्टी चलाते थे, और उनकी संकीर्तन पार्टी, उनकी बस चलती थी संकीर्तन पार्टी की, वहीं से शुरू हुआ था संकीर्तन निकलना। प्रभुपाद ने वहीं से शुरू करवाया था संकीर्तन निकालना। और उनकी संकीर्तन पार्टी की जो बस चलती थी उसका जो इम्पैक्ट था वो इतना स्ट्रांग था कि बताते हैं कि जब विदेशी बस के एक दरवाजे से चढ़ते थे तो वो नॉन डिवोटी है, और जब वो दूसरे दरवाजे से निकलता था तो वो डिवोटी बन के निकलता था। वो माला लेके हाथ में जप करता हुआ डिवोटी बन के निकलता था, इतना स्ट्रांग था हिज ऑनेस्ट तमाल कृष्ण गोसाई महाराज का प्रचार। श्री प्रभुपाद को उन्होंने 108 ब्रह्मचारी गिफ्ट किए थे। श्री प्रभुपाद, ये आपके लिए, आपकी सेवा में 108 ब्रह्मचारीज उन्होंने गिफ्ट किए थे श्री प्रभुपाद को। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट, 108 ब्रह्मचारी जिन्होंने शपथ ली है आजीवन ब्रह्मचार्य पालन करने की और सेवा करने की, प्रचार करने की। ये था तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ऑरा, है ना। तो भक्त वो सेवा को, और एकदम से श्री प्रभुपाद ने उनको बोल दिया अब आपको चाइना जाना है प्रचार करने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका क्या होगा संकीर्तन पार्टी का, मेरी मेरी प्रीचिंग इतनी स्ट्रोंग है, मैंने सारा सेटअप बना रखा, इतने बड़े सेटअप को छोड़ के जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा सेटअप बना हुआ और उसको छोड़ के जाना, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी एक एक आपकी रेपुटेशन है, एक आपको डेजिग्नेशन हाथ लग चुकी है स्पिरिचुअल में भी, और उसको छोड़ के चले जाना चाइना में प्रचार करने के लिए। तो कई बार हमें सेवा से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि हम उसको छोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन सेवा से अटैचमेंट होने की जगह सेवा किसके लिए कर रहे हैं वो अटैचमेंट होनी चाहिए। अगर वो अटैचमेंट रहेगी तो सेवा भी खूबसूरती से निकल के आएगी बाहर, और भगवान भी प्रसन्न होंगे। सेवा से अटैचमेंट का मतलब है भगवान खुश नहीं है। अगर आप सेवा नहीं छोड़ रहे हो किसी भी कीमत पे, नहीं ये तो मेरी है मैं ही करूंगी, अथॉरिटी बदल भी सकती है, वहां से उठा के आपको कहीं और भी डाल सकती है। एक्सेप्ट इट, सारी ही तो सेवा है ना, सेवा ही तो करनी है, एक्सेप्ट इट, ये भाव होना चाहिए। अभी आपके लिए नहीं है एक्चुअली, आप लोग तो क्या ही सेवा कर रहे हैं, क्या ही आपका थॉट प्रोसेस है, आपके लिए नहीं है अभी, लेकिन ये सिखाया जा रहा है फ्यूचर के लिए। कभी तो फ्यूचर में आप लोग भी बहुत बड़ी बड़ी वैष्णवीज बनेंगी, आपके नाम के आगे भी हिज हर ग्रेस और लग के, और बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होल्ड करना और प्रचार करना करेंगे, कभी तो करेंगे आप लोग भी। जिस जब इस मूवमेंट में, अगर आप इसी मूवमेंट में रहे तो आपको फ्री तो छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। अगर ढीला पीला चलना है तो बात अलग है, नहीं तो इस मूवमेंट में रहते हुए फ्री तो नहीं छोड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं तो भक्त लोग आपसे लेंगे सेवा। और जब सेवा करते 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 शुद्धिकरण होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़े हो जाएंगे, बड़े भक्त बन जाएंगे बड़े, तब उस टाइम पे आपको ये बातें याद रखनी है। भगवान करे बार बार रिपीट हो आपकी लाइफ में कि सेवा से अटैच नहीं होना, सेवा किसके लिए कर रहे हैं उससे अटैच होना है ना, इस तरह से। ठीक है, इस अब आपको किताब में से पढ़ के सुनाते हैं, ये मेरे कुछ पर्सनल नोट्स थे। आगे हम जब करेंगे तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होएगा कि वैष्णव के साथ जो संबंध है उसके अंदर जो सदाचार, वैष्णव के साथ संबंधों में सदाचार, वो आएगा नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम अगले हफ्ते करेंगे। अब इसमें से मैं आपको हमारा जो पर्सनल हैबिट था और बिहेवियर था उसमें से कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, जो हमारा थोड़ा रहता होगा। हाँ, प्रवचन के टाइम पे बताया गया है अगर आपको नींद आ रही है तो आप दीवार पे सहारा लेके खड़े हो जाएं, लेकिन वहां पर इस तरह से बैठे ना, क्योंकि सोने वाले और जो बातें करते रहते हैं आपस में भक्त, वो जो स्पीकर होता है उसका जो उत्साह होता है उसको कम करते हैं।
आपस में बात कर रहे हैं या नींद की झपकी मार रहे हैं, तो ये गलत है ना। और जहां पे प्रवचन हो रहा है वहां पे आप बार बार कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वर्जित है। इसमें बाधा उत्पन्न होती है। कोशिश करनी चाहिए कि स्पीकर को इतना कंफर्टेबल रखें कि वो जो उसको टॉपिक मिला हुआ है वो उस पे अच्छे से शांति से प्यार से बात कर सके, बोल सके भक्तों को। और पेरेंट्स के लिए है ये कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे। कई बार हमने देखा है कि प्रवचन चल रहा है, बच्चे चिल्लियां मार रहे हैं, अंत में आके स्पीकर को ही लास्ट में बोलना पड़ता है, जी आप अपने बच्चे को लेके बाहर जा सकते हो। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं कि वो जब शोर मचा रहे हैं बच्चे, तो वो उस जगह से उसको लेके चले जाएं, बाहर लेके चले जाएं उसको, बाहर जाके सुलटे उस बच्चे से, है ना। लेकिन स्पीकर को लास्ट में बोलना पड़ता है कि प्लीज आप शोर कम कीजिए, इसको बाहर लेके जाइए। ये कोई बहुत अच्छा नहीं है इसमें। और कोई प्रश्न पूछना हो किसी भी प्रसंग के ऊपर, तो उसे विनम्रता से पूछें, विनम्रता के साथ, और साथ में थैंक यू बोलते हुए स्पीकर का। एक्चुअली दिस इज द रियल एटिकेट कि थैंक यू सो मच, हिज ग्रेस हर ग्रेस जो भी है, माता जी प्रभु जी आपने बहुत सुंदर बताया, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अभी मैं मेरा एक प्रश्न है, मेरी एक क्वेरी है, मैं इस बारे में आप प्लीज थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए जानना। इस तरह से विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के जब प्रवचन होते हैं तो उसमें जब श्लोक बोला जाता है और फिर जब आपको भी बोलने के लिए बोला जाता है उस श्लोक में, जब सुबह सुबह क्लासेस होती है हमारी मॉर्निंग क्लासेस, उसमें भागवतम क्लासेस में जब एक श्लोक बोलता है स्पीकर, फिर उसके पीछे दोहराते हैं जो ऑडियंस बैठी होती है, तो वो उसी लय में बोले जिस लय में स्पीकर ने बोला है। ऐसा ही एप्लीकेबल होता है कीर्तन में भी। जो लीड कर रहा है कीर्तन, उसी की लय में कोशिश करनी चाहिए कि बाकी के जो बैक दे रहे हैं वो लोग एज इट इज बैक दें। नहीं दे सकते तो चुप रहे, ये ना दिखाएं कि मुझे अलग धुन आती है बोलनी, मैं वो बोल सकती हूँ, देखो मैं दिखाती हूँ। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू नो सो मेनी ट्यून्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। एज इट इज अप्लाई होता है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के श्लोक का प्रवचन में भी, कि आपको ये नहीं दिखाना कि आप उस श्लोक को कितनी सो मैनी ट्यून्स में आप तरीके से बता सकते हो। जैसा स्पीकर बोल रहा है एज इट इज आपको उसको फॉलो करते हुए बोलना है उसी धुन में। और साथ नहीं बोलना होता, बाद में बोलना होता है। कई बार साथ साथ बोलना शुरू कर देते हैं कुछ लोग, वो बिल्कुल ही गलत है। साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। अभी मैं पीछे, कल ही मैं किसी की क्रिया पे गई थी, तो वहां पर उन्होंने कुछ बाबा कर्णपुरी जो रोहतक में काफी फेमस है, और भी एक दो भक्त लोग जो भी मतलब वो साधु टाइप वो बुला रखे थे, भक्त तो मुझे नहीं पता है ना, तो वो बुला रखे थे, तो वो बोल रहे थे जब हरे कृष्णा महामंत्र तो वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण गोविंद, हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी उन्होंने पहली बार बोला। तो ऑडियंस इतनी सारी थी, 1000 के करीब लोग थे शायद। इतनी हमारे वहीं पे जहाँ पे हमने जन्माष्टमी प्रोग्राम किया था ना, उस हॉल में आ जाते हैं इतने सारे लोग, तो वहां पे थे सारे। तो उन लोगों को पहले तो कॉन्शियसनेस ही नहीं आई कि हमें बैक देनी है। तो उस बंदे ने बोला कि भाई बोलो पीछे, तो फिर मुश्किल से जाके वो ऑडियंस बोलनी शुरू हुई दूसरी बार। फिर उसने बोला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऑडियंस उनके साथ ही लग गई, साथ ही लग गई वो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाद में बोला जाता है पीछे, पीछे बैक देनी होती है, वो लीड कर रहे हैं, है ना। ये बुद्धि ही नहीं है, ये एटिकेट्स हैं। ये इसको वैष्णव एटिकेट नहीं बोलेंगे कि हाँ ये सिर्फ वैष्णव के अंदर ही होता है, या वैष्णव, ये नॉर्मल एटिकेट्स हैं भाई, के सामने वाले को अपनी बात कंप्लीट करने दी जाए। वो लीड कर रहा है तो उसको लीड करने दिया जाए, है ना, उसके बाद हम अपनी बात रखें और अपना बोले, ऐसा। ठीक है। ऐसा बता रहे हैं कि सुबह हमें उठ के आरती करनी चाहिए। आरती जब हम करते हैं तो आरती के प्रभाव से हम, हमारे पास यहाँ पे निर्जला एकादशी पे कुछ बच्चे बैठे थे, तब जगत कीर्तिका जगत कीर्तन तो भी बता रहे थे ना,
कि आरती से ऐसा होता है, फूल दिखाओ तो ऐसा होता है, दीप दिखाओ तो भगवान को ऐसा होता है, बता रहे थे ना आप लोगों को। उन्होंने कुछ डिटेलशिप की क्लासेस अटेंड की तो उससे वो शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी है कि अगर आप भगवान को आरती के समय जब चीजें अर्पित करते हैं तो अशुभ प्रभाव जो भी आपके घर में हो वो नष्ट होते हैं, वो नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं। और बता रहे हैं कि इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बता रहे हैं कि जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाएं, यानी कि गुरुवाष्टकम, यानी कि जो मैं गाती हूँ, जो आप देखते हैं मंगला आरती पे, संसार दावा नल निढलो का, वो गुरुवाष्टक का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। भगवान के चरणों की प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गुरुवाष्टक को गाते हैं। ओके, अब चलते हैं महाप्रसाद पे। महाप्रसाद की जय। एक होते निर्माल्या, निर्माल्य होते निर्माल्य, ये जैसे भगवान के वस्त्र हैं, उससे हमने जपा बैग बना लिया, या उससे उसके थ्रेड्स को यूज करके गले में डालने का कुछ बनता है ना। उसके बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे भक्त लोग बनाते हैं। तुलसी महारानी की स्कर्ट बन जाती है भगवान के वस्त्रों से। तो ऐसी चीजें जो बनती है इनको बोला जाता है निर्माल्य। इनको बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। और भगवान को जो पूजा के समय की गई अर्पित की गई वस्तुएं हैं, जैसे कि हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र, ये सब पूजा के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों मस्तक पर स्पर्श करते हुए स्तुति करनी चाहिए, जय महाप्रसाद। हम लोग आपको इत्र लगाते हैं, है ना, यहाँ पे भी लगाते हैं, नाक पे भी, फोरहेड पे भी, नाक में स्मेल करने के लिए आपको फ्लावर्स देते हैं, कई बार मंगला आरती पे देते हैं ना, इत्र लगाते हैं ना आप लोगों के। तो वो सारी चीजें, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उसको उद्घोष करना चाहिए, जोर से बोलते हुए रिस्पेक्ट करना चाहिए, जय महाप्रसाद, ऐसा। और फूल का फूल मिले आपको, कोई हार मिले आपको भगवान के, तो ये नहीं कि उनका आप अपमान कर दें, उसको साइड में फेंक दें, गंदे स्थान पर रख दें, ये गलत है। आप उसे भगवान की कृपा समझ के उससे स्वीकार कीजिए श्रद्धा के साथ। और जो निर्माल्य मैंने बताया, जैसे कि भगवान के आउटफिट्स हैं, ड्रेसेस हैं, या कुछ भी, तो उसको चलते पानी में आपको बहाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम नदी देख लेते हैं, ऊपर से उठा के उसको फेंक देते हैं, डाल देते हैं, वो गलत है, वो गलत है बिल्कुल। और या फिर मिट्टी में उसको दबाना चाहिए, मिट्टी खोद के और मिट्टी में उसको दबाना चाहिए। महाप्रसाद रूपी हार को स्पर्श करके गले में पहनकर सुगंध लेकर भक्त को उसका आदर करना चाहिए। चरणामृत जब हम स्वीकार करते हैं, चरणामृत हमें इस तरह से स्वीकार करना चाहिए, दोनों हाथों से, ताकि कोशिश रहे कि नीचे से वो लीक ना कर जाए, गिरे ना जमीन पे। चरणामृत की एक भी बूंद जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। चरणामृत को एक्सेप्ट करते हुए कुछ मंत्राज होते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। और बाई हथेली को दाहिनी हथेली के नीचे रखा जाता है। बाई हथेली को दाहिनी हथेली, मतलब दाहिनी हथेली से स्वीकार किया जाता है चरणामृत, बाई से नहीं, इससे नहीं, लेफ्ट से नहीं। लेफ्ट वाली नीचे सपोर्ट के लिए होती है। और महाप्रसाद का सेवन करें, लेकिन विग्रहों के सामने नहीं, है ना, भगवान के सामने नहीं करना होता है इसका सेवन। और महाप्रसाद उतना ले जितना आपके हाथ की हथेली में समा जाए। कई बार हम महाप्रसाद देख के इतना लालच में भर जाते हैं कि वो हाथ की हथेली में समाना तो दूर की बात, इधर उधर गिरता फिरता है, फिर हम अपनी झोली कर देते हैं फटाफट, लो जी इसमें दे दो। हाथ में तो समाया नहीं, लेकिन तरीका है कि जितना आपके हाथ में समा जाए उतना ग्रहण करें। ठीक है। एक और था कि जब हम भगवान को सामने से प्रणाम नहीं करते, साइड से करते हैं, क्यों? इसका रीजन था, सामने गरुड़ जी होते हैं, भगवान के सेवा में खड़े होते हैं। भगवान, सारे देवी देवता भगवान की सेवा में खड़े होते हैं सामने।
और जब हम सामने से प्रणाम करते हैं तो उन देवी देवताओं को और गरुड़ जी को हमारी पीठ हो जाती है और हमारे पांव उनको दिखते हैं। ये कारण है कि हम भगवान को उनके राइट साइड से प्रणाम करते हैं। नहीं तो हमारी देवी देवताओं की तरफ और गरुड़ जी की तरफ पीठ, और फिर जब हम प्रणाम करेंगे तो हमारे पैर के तलवे उनको दिखते हैं, इसलिए भी वर्जित है। और जो दीपक भगवान को दिखाया जाता है उसमें जो, हाँ, कंटेमिनेटेड हमारी सिचुएशन है अगर, तो हम उसमें उस दीपक को स्पर्श ना करें। जब दीपक दिखाने के बाद आपको आरती दी जाती है तो वो आरती आप ना लें, ऐसा। और दीपक को भी आदर करते हुए हाथ से दीपक का स्पर्श करें जब आप, मतलब जब आप ठीक हैं, जब आप स्वस्थ हैं। और महाप्रसाद, उसको जय महाप्रसाद बोलें। भगवान के जो वस्त्र है निर्माल्य है, उनको प्रसाद रूप में खुद भी स्वीकार करें और दूसरों को भी उसको बांटें, ऐसा। और भगवान के वस्त्रों को भक्तिमय कार्यों के लिए ही काटना और सीना चाहिए। आप ये सोचिए कि इससे बड़े अच्छा सुंदर वर्क है, इस पे तो जरकन का, मोतियों का, इसको इसका काट के मैं कुछ और ही बना लेती हूँ। कुछ अपना हाथ के लिए पट्टी या ब्रेसलेट टाइप ही कुछ बना लेती हूँ, चलो सुंदर है, बहुत सुंदर चीज है ना। कुछ और नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तिमय कार्यों के लिए ही काटना और सीना चाहिए। जैसे कि जपमाला की थैली, या जब हम प्ले वगैरह करा रहे होते हैं तो छोटे बच्चों के कुछ कपड़े अगर सीने हैं तो ऊपर ऊपर के, नाभि से ऊपर के कपड़े, नाभि से नीचे नहीं पहने जाते। भगवान से जुड़ी सारी चीजें इतनी पूजनीय है कि उन्हें हम नाभि से नीचे नहीं लगाते, उनका स्पर्श नहीं करते। तो वो वस्त्र भी अगर हम बना रहे हैं तो ऊपर के भाग में, सिर्फ ऊपर के भाग के लिए। ओके। कोशिश करें कि हम जब लोगों को प्रसाद बांटते हैं, कहीं पे भी हम प्रचार के लिए जाते हैं, तो सूखा भोग बनाकर लेकर जाए। क्योंकि गीला भोग, यानी कि आप अगर, कि जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं कई बार, तो हम अपने घर से कुछ पेड़े या अ, मिश्री के अंदर इलायची डाल के, सौंफ डाल के, या कुछ भी सूखा लेके चलते हैं साथ में, ताकि उनको सूखा भोग दिया जा सके। क्योंकि गीला अगर आपने किसी को दिया रास्ते में और वो गिर गया तो उसका अपराध आपको भी लगता है, उससे बचना चाहिए। भूमि पे नहीं गिरना चाहिए, इसकी संभावना बहुत कम होनी चाहिए भूमि पे गिरने की। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट सारा पढ़ के सुनाऊंगी, सिर्फ समझाऊंगी नहीं, आप सुनिएगा ध्यान से। आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अपवित्र स्थानों पर ना रखें। जैसे भगवत गीता हमने देखा है, कई बार बच्चे नीचे रख देते हैं, फिर हम बताते हैं कि आप बेटा, आप इनको बैग के ऊपर रखो अपने, या किसी नोटबुक के ऊपर रखो। सीधा सीधा आप मैट के ऊपर रख देते हो जब बैठते हो, तो वो नहीं, है ना। या फिर करताल है या जपमाला है, कोई भी चीज पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का आदर करें। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श ना करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग ना करें। यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर माथे से स्पर्श करें। ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांघे नहीं, उनको क्रॉस ना करें। भगवान को कुछ भी वस्तु अर्पित की गई है उनको लांघे नहीं। पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसी वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में ना ले जाएं। पिछली बार भी बताया था आपको, तिलक स्नान घर में जाकर नहीं लगाना, जपमाला भी नहीं लेके जानी। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। हरिनाम चादर मिलती है उनको, जब जो वक्त हमारे साथ बच्चे गए थे अभी दीक्षा समारोह पे, उन्होंने देखा था हरिनाम चादर लगाई हुई थी सबने, दीक्षा के टाइम पे मिलती है ना। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापा जाने के कारण वह बहुत ही पवित्र वस्तु बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श ना होने दें। हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते, टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से करे।
दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरते कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पे स्पर्श ना हो। दंडवत करने से पूर्व उसे निकालकर योग्य स्थान पर रखें। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चा विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी बरते, जैसे कि सही जगह पर रखना, कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखना, ना कि ठूस के। गोपाल जी की ड्रेसेस है, एक डिब्बा बना रखा है, उसमें ठूस रखे हैं जी हमने ड्रेसेस। हम उसको खोलेंगे तो अंबार बाहर निकल के आएगा, एक साथ 40-50 ड्रेसेस का, जो कि ठुसी पड़ी है एक दूसरे के साथ, मोस के रख रखी है, मोस के रखी हुई, वो श्रिंक की हुई, दबा के रखी हुई ड्रेसेस। ये बहुत अपमानजनक है, बहुत अपमानजनक। अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने पर विग्रहों को की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें। कहीं पे भी आपने गंदे हाथ लगाए हैं तो भगवान की कोई भी चीज आप टच कर रहे हैं, उससे पहले उन हाथों को धो लें। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, अलग नहीं है दोनों। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है। अगर हमने चीजों को भगवान की जगह, भगवान के साथ जो भी चीजें यूज हो रही है भगवान की सेवा में, और भक्तों को जो उच्च श्रेणी के भक्त है, अगर वैष्णव को नीचा मान लिया हमने, यूजलेस मान लिया, या थोड़ा सा टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो शुद्ध भक्ति का उदय होना संभव नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तु सामान्य न होकर पूजनीय है, पैराफिरनलिया भगवान का सारा पूजनीय है। अतः यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। व्यक्तिगत आदतें बताते हैं अब आपको थोड़ी सी। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का था, जो कि हम आपको बता चुके हैं, और ठंडे पानी से नहा के स्वच्छ कपड़े पहनने, जो हम आपको बता चुके हैं। और अगर आप 1 घंटे से ज्यादा दिन में सो रहे हैं, अगर आप दिन में 1 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं तो आपको स्नान करना चाहिए। अधिक पसीना आने पे करना चाहिए, या किसी भी कारण से आप दूषित हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन से जाके आए हैं, तो स्नान करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करना, जपमाला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना और किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सबको दाहिने हाथ से करना चाहिए। अधिक नींद, कम नींद का आपको बता चुके हैं। कृष्ण भावना मृत में कौन सी अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है, ये हम आपको बता चुके हैं। साबुन का, दंत मंजन का बता चुके हैं। दूसरों से ईर्ष्या ना करें, चोरी ना करें, झूठ ना बोले, यात्राओं पर अकेले ना जाएं, अकेले प्रवास ना करें, यात्राओं पर अकेले ना जाएं। इन अदर वर्ड्स, यात्राओं पर भक्तों के साथ जाएं। ये भी वैष्णव सदाचार का एक गुण है। अच्छा है। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, फंसाने वाले, झूठ व्यक्ति इसका संग ना करें, और व्यभिचारी स्त्री और पुरुष का संग भी ना करें। छींकते समय या जमाई लेते समय मुंह को ढक लें। कई लोग देखे हमने छींकते समय, कोई जरूरत नहीं होती उन्हें ढकने की, सीधा खुले में चल रहे होते हैं। नोट, वैष्णव एटिकेट्स नहीं है। इवन हमने डिवोटीज देखे हैं, डिवोटीज जब डिवोटीज से बात कर रहे होते हैं ना, तो भी वो मुंह पे हाथ लगा के बात करते हैं अपने। एक जूनियर डिवोटी जब एक सीनियर डिवोटी से बात कर रहा होता है ना, या फिर महाराज जी से बात कर रहे होते हैं भक्त लोग, या तो मास्क लगा के जाते हैं, या फिर मुंह पे हाथ रख के, जब बहुत नजदीक जाना होता है ना बोलने के लिए, बहुत सीक्रेट कुछ बात करनी होती है, कुछ मैसेज देना होता है, तो वो अपने मुंह पे हाथ लगा के बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारे मुंह के कुछ कण हमारे सीनियर पे या हमारे गुरु महाराज पे ना गिर जाए। इतना ध्यान। जोर से हंसे ना। और जब सीनियर सामने बैठे हो तो पैर फैला के ना बैठे। वैसे तो भगवान के सामने भी नहीं बैठना, सीनियर के सामने भी नहीं बैठना, सामने पैर फैला के ना बैठे। और दूसरों के सामने, चाहे वो कोई भी हो, अपने पैरों को सदैव ढककर रखें। आपने देखा होगा भक्तों को धोती में भी ढकते हैं भक्त लोग ना, धोती में भी धोती को लपेटते रहते हैं पैरों के अंदर, ये पैर नहीं दिखने चाहिए। सड़क पर कभी भी यूरिन पास ना करें।
कभी भी नहीं। भोजन ग्रहण करने के बाद उसी के अंदर ना थूकें। कई बार लोग पानी में थूक देते हैं, है ना। कई बार थूक देते हैं लोग, चलते पानी में भी थूक देते हैं, वो भी गलत है। भोजन ग्रहण करने के बाद भी कई बार उसी में कुल्ली कर देते हैं। हम देखते थे पहले लोग करते थे, कुल्ली कर देते हैं। बहुत ही निकृष्ट सी चीज है। स्वयं के बच्चे और शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करें। आपके अपने बच्चे और आपके शिष्य, सिर्फ उन पे गुस्सा कर सकते हैं। किसी के भी सिर पे ना मारे, ना बाल खींचे। अगर आपका किसी ने अपमान किया है तो वहां से फटाफट छोड़ के चले जाएं उस जगह को। खुद का गुणगान ना करें। फोन को अच्छी जगह यूज करें, कुछ गलत ना देखें उसमें। न्यूड न्यूड स्त्री पुरुष, कोई भी ऐसी फालतू बकवास फालतू चीजें ना देखें। नदी और तालाब के पानी में थूके नहीं। मुंह और नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो लें। जोर से दरवाजा बंद ना करें। यद्यपि यह साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इनका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। ये आलसी और गैर जिम्मेदार लोगों के लक्षण हैं, ऐसा किताब में लिखा जा रहा है। ये आलसी और गैर जिम्मेदार लोगों के लक्षण है। बताते जाओ ना, मैं साथ में, कभी पता लगे मेरे को मेरे ऊपर ही पर्चा फाड़ दें क्या ये, क्या ही बोले जा रही है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें क्या हो गया। भाई देखो इसमें लिखा हुआ है, आप लोग अपने परचेज कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं खुद से। ठीक है। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। नैतिक नियम जिन्हें हम भूल चुके हैं, उनका पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का, स्पिरिचुअल कल्चर का एक पार्ट है। कीर्तन में, मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि यह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अतः उपर्युक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सीनियर जब आपको कहे कि गाओ तो गाओ, खुद से माइक छीनने की कोशिश ना करो। अभी नहीं है ये सिचुएशंस, कभी भी आ सकती है, उसके लिए तैयार रहो। ठीक है। और केवल प्रमाणिक भजनों को ही गाएं। राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, प्लीज अवॉइड करें। कितना चीप है, कितना चीप है। सोचे जरा इसके बारे में, कितना शर्मनाक है। क्या कर रहे हैं हम भगवान के साथ, खिलौना बना के रख दिया। मेरा लड्डू, मेरा गोपाल, मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, खिलौना बना के रख दिया भगवान का। खुद की औकात दो कौड़े की भी नहीं है। सॉरी, मुझे ऐसे थोड़ा सा क्रूड बोलना पड़ रहा है, पर मेरे मन से ना आग निकलती है और शब्दों में निकल जाती है बाहर। में क्या करूं, मैं भी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कंडीशन हूं। खुद की औकात दो कौड़ी की भी नहीं है, और फिर ऐसा करते हैं। प्रमाणिक भजनों को ही गाएं। प्रमाणिक ऑथेंटिक भजन बहुत सारे हैं हमारे पास, ऑथेंटिक भजन आचार्य उसके दिए हुए, वो गाने चाहिए। आजकल के फद्दू भजन जो बनाए गए हैं ना, वो आपकी भक्ति को बढ़ाना तो दूर की बात है, खत्म ही करेंगे। कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली वाली प्रेमा ध्वनि प्रार्थना, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर जो हम बोलते हैं, मंदिर में उपस्थित सभ्य सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे शिल प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन तथा तिरोभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रमाणिक प्रेमा ध्वनि प्रार्थना ही बोली जाए। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेमाध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करे। जैसे कि कल हिज होलनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव था, उनका अपीयरेंस था कल। तो अगर आप प्रेमाध्वनि बोल रहे हैं
तो उसमें जैसे कल का दिन था तो उसमें उसको भी ऐड कर दो। हिज होलनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आविर्भाव दिवस की जय। ऐसा। गीता मैराथन चल रहा है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीमद् भगवद गीता मैराथन की जय। प्रेमा ध्वनि के साथ ऐड कर दिया उसको। ऐसा। है ना? ठीक है। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय साधारण राग में गाना चाहिए, जिससे वहां पे बैठे कुछ लोग हैं वो भी उसको कैच कर सके। पता लगे कि मैं दिखा रही हूँ कि मुझे कौन सा भैरवी भैरवी राग बिलाव और ये सारे मुझे राग आते हैं, और मैं इन रागों में देखो हरे कृष्णा महामंत्र कैसे गा सकती हूँ। है ना? ये नहीं, वहां पे आपके राग नहीं दिख रहे हैं। ऐसा राग चूज करें जो सब फॉलो कर सके। हमने देखे हैं अपनी लाइफ में ऐसे भक्त। हमने देखे हैं ऐसे भक्त जो इतना टेढ़ा कीर्तन करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो दिखाते हैं, वो शो करते हैं कि वो बहुत ग्रेट डिवोटीज हैं। पीछे उनके कोई नहीं बोल रहा होता। लीड भी वो खुद ही कर रहे होते हैं, बैक भी वो खुद ही दे रहे होते हैं। कोई कैसे ही बोलेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड कीर्तन, जो उन्होंने ना तो पहले किसी भक्त को भेजा कि चलो भाई 2 4 5 लोगों को प्रैक्टिस करा दी उन्होंने उस कॉम्प्लिकेटेड कीर्तन की। 5 7 लोग बैठ के टीम को तैयार कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, चलो मान लिया। ना तो उन्होंने पहले किसी से शेयर किया, लेकिन वो अपना निकाल के ला रहे हैं नया कीर्तन। कीर्तन बाय आंद्रे प्रभु, हिज ग्रेस आंद्रे प्रभु, कीर्तन बाय हिज ग्रेस माधव प्रभु। सो व्हाट, आप उसकी कॉपी कर पा रहे हो पर दूसरे लोग तो नहीं कर पा रहे। आप अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ रहे हो। नहीं हो श्रेष्ठ। यही तो समझने की चीज है, कहाँ श्रेष्ठ हो कहाँ नहीं हो। है ना? कहाँ जितने डाउन टू अर्थ सिंपल रहकर लोगों को प्रचार करते हुए लोगों को भगवान से जोड़ेंगे ना, उतने भगवान के प्रिय होंगे। सिंपल सी बात है। उसे उसे बोलते हैं श्रेष्ठता। उसे बोलते हैं श्रेष्ठता। अभी मेरे को एक और आउट ऑफ द कंटेंट मेरे को एक बात याद आ गई। जैसे कि आप सब बच्चों को आजकल प्रेशर है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जॉब फ्यूचर करियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। है ना? ज्यादातर लोगों को आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर है कि जॉब चाहिए जॉब। लड़कियां सोच ही नहीं रही है बिना जॉब के रहना। हमारे टाइम पे सोचा ही नहीं जाता था जॉब। कोई 2 4 निखरी हुई लड़कियां जो बहुत पैसे वाली होती थी या जो बहुत जिनका बैकग्राउंड बहुत खुला माहौल होता था वो सोचती थी जॉब। हम हमारे को तो सोचने ही नहीं दिया जाता था, हमारे पेरेंट्स सोचने नहीं देते थे जॉब के लिए। 20 साल में हमने जो डिफरेंस देखा वो ये कि अभी पेरेंट्स खुद भी प्रेशर करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। लड़कियां खुद भी अपने आप को इस तरह से तैयार कर रही हैं कि वो जॉब करेंगी। रीजन पूछे जाते हैं उनसे तो वो बोलती हैं कि अपना खर्चा तो खुद उठाएंगे। जब लड़कों के हम लोग लड़कों से कन्वर्सेशन करते हैं 1 to 1, उनसे पूछते हैं तो वो भी उनकी भी थॉट प्रोसेस यही है कि कमाने वाली आनी चाहिए, कुछ तो हेल्प करेगी। फिर वो बोलते हैं अपने आप को मैस्कुलिन, मर्द है वो, मर्द है। लड़के क्या मर्दानगी देख रही है उनके अंदर? क्या मर्दानगी है? रियल मर्दानगी क्या है? रियल मर्दानगी इज, मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा क्योंकि शास्त्र बोलते हैं। मैं तेरे आभूषणों की, तेरे खाने की, रहने की व्यवस्था करूंगा। तेरी जिम्मेदारी है कि तू मेरे साथ वफादार रहेगी, मेरे बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देगी, मेरे घर में मेरे माँ बाप की सेवा करेगी एंड ऑल। ये शास्त्र बोल रहे हैं। मर्द तो वो एक्चुअली जो अपने कंधों के ऊपर बोझ उठाएगा, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का। वो कौन सा मर्द है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेगा, तू भी कमाएगी मैं भी कमाऊंगा, तेरा खर्चा तू, मेरा खर्चा मैं। है ना? बच्चे के लिए अलग दोनों मिलके अकाउंट में डाल देंगे जिससे वो पले बलेगा। कौन सा मर्द ढूंढ रही है लड़कियां आजकल? वट काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ मर्द यू आर सर्चिंग? डोले शोले वाला, जिसके डोले शोले भी अपने बाप की कमाई से बन रहे हैं। अपने बाप की कमाई से दूध केले शेक लाके खा रहा है वो, प्रोटीन पी रहा है और कब जिम जा रहा है। उस पे आप लट्टू हो। क्या चल रहा है भाई? सीखो, समझो, बुद्धि को खोलो अपनी। किस पे लट्टू होना है? जो आपका बेड़ा उठा सके। और आपका फर्ज क्या है? उसके खर्चे कम कर सको। जो वो कर रहा है कमाई उसी में मेंटेन कर सको, एक आदर्श लाइफ जी सको। ना कि उस पे पिशाचनी बन के सामने वाला ये लाया है, मेरी फ्रेंड के घर में ये आया तो मेरे पास भी होना चाहिए।
उसकी जान लो। दोनों मिलके भगवान का भजन करो, कृष्ण को, राधा कृष्ण को, डिवाइन कपल को सेंटर में रखते हुए, ताकि वो भी आपका बोझ उठा सके। नहीं तो लास्ट में वो भी हार के बोलेगा भाई कमा ले, तू भी कमा ले, तब जाके तेरी मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। कौन सी ख्वाहिशें? लस्टी डिजायर्स, ओनली लस्टी डिजायर्स, नथिंग एल्स। गोल एक ही है, एक ही गोल है, बोल दूं? एक ही गोल है। रहने देती हूँ अभी, प्रैक्टिकली जब आप लोग फेस करेंगे जब पता लगेगा। आहार निद्रा भय मैथुन कैसे बस बढ़िया से बढ़िया हो जाए, अच्छी क्वालिटी का हो जाए। अच्छे होटल में खा लें आहार, अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक चला के, एसी चला के सेक्स कर ले, मैथुन। अच्छे से अच्छी निद्रा, यही है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब बेस्ट कर लें बस। वो वो चल ही नहीं रहा जो होना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे। वो करने के लिए आपको भी हिम्मत चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी हिम्मत चाहिए, और आने वाले आपके वुड बी हस्बैंड को भी हिम्मत चाहिए, तीनों को हिम्मत चाहिए। क्योंकि वो कल्चर फॉलो करना सबने बंद कर दिया है। वो सबने बंद कर दिया, इस वजह से चीजें, सिस्टम सारा हिल गया, सारा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया सारा। हाँ, सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साह पूर्वक गायन करना चाहिए, और मृदंग और करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए। वो दूर भाग जाते हैं। कई बार तो उनकी मौत आने को हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई गा रहा है, सामने वाला जो मृदंग बजाने वाला है वो नहीं चाह रहा कि वो गाए, तो वो मृदंग बजाना बंद कर देता है, वो करताल बजाना बंद कर देता है, खुन्नस में, खुन्नस में कि ये क्यों गा रहा है, या फिर इसमें, यार ये ऐसी ट्यून गाएगी, मैं तो बजा नहीं सकता इस पे, छोड़ परे। वैष्णव एटिकेट्स नहीं है। मैं अभी याद आ रहा बोलते बोलते, जब मैंने नरसिंह कवच पढ़ना शुरू किया था, नरसिंह देव जी के अपेरेंस पे, भगवान के अपेरेंस पे, इफ यू रिमेम्बर सम गर्ल्स वाज विद मी ऑन दैट डे, तो एकदम से सब शांत हो गया था। हैव यू रिमेम्बर दैट? अच्छा भला कीर्तन चल रहा था, बेचारे बजाने वालों को सांप सूंघ गया था। कोई नोबडी वाज देयर जो करताल बजा रहा हो, हल्की सी करताल ही बजा दे या हल्का सा मृदंग पे थपथपी दे दे, कुछ नहीं, मेरा नरसिंह कवच पूरा हो गया। बहुत महान भक्त हैं सभी, बहुत उच्च कोटि के, पर वैष्णव एटिकेट्स नहीं आते। ठीक है। और वो जो प्रमुख गायक है, उसको उस पे ध्यान देते हुए उसके वेग के अनुसार वाद्य मंत्रों यंत्रों के वेग को कम और ज्यादा करके मेल बिठाना होता है, ना कि उसको फोर्स किया जाए कि तू मेरे हिसाब से गा जैसे मैं बजा रहा हूं। वो जैसे गा रहा है वैसा बजाना आना चाहिए, कम ज्यादा, जैसा वो गा रहा है। और बोल रहे लास्ट में, अतः करताल और मृदंग वादकों का अति कुशल होना अति आवश्यक है। कहीं भी ये नहीं कह रहे कि गायन करने वालों का कुशल होना आवश्यक है, उनका कुशल होना आवश्यक है। अच्छा, लेट मी शो यू वन थिंग। डांस की प्रक्रिया देखिए आप। अब प्लीज मत बोलना, सन्यासीज भी तो करते हैं ऐसे डांस, हमने देखे हैं, ब्रह्मचारीज भी करते हैं टेम्पल में ऐसे डांस, बेशक करते हैं। देखिए कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। प्लीज मुझे मत सवाल पूछिएगा कि वो भी तो करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुबह प्रातःकालीन के कार्यक्रम के समय गाते समय गाए जाने वाले गुरुवाष्टक, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, सभी को पंक्ति में एक एक बार पूरा अच्छे से गाना चाहिए। ठीक है, आगे नृत्य का बता रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रहों के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए। मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो शर्म आती है। श्री रूप गोस्वामी पाद की ये स्टेटमेंट है, हर व्यक्ति को विग्रहों के सामने। सीधी सीधी बात है, अगर आप भगवान के सामने नहीं नाचोगे, दुनिया आपको नचाएगी अपने इशारों पे। बेटर है दुनिया के इशारों पे नाचने के बजाय भगवान के सामने नाच लो, ज्यादा अच्छी कंडीशन है। नहीं तो दुनिया के इशारों पे नाचोगे, कहीं तो नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे हमारे हम मृदंग की तरह बज रहे हैं इस संसार में।
एक तरफ से माया देवी, एक तरफ से कृष्ण के भक्त। अच्छा कृष्ण के भक्त से बजवा ले, है ना। माया देवी बजाएगी तो वो फिर दुख भी होएगा, बहुत तकलीफ होएगी उससे, और उसका कोई अंत भी नहीं है। ठीक है। नृत्य अभी बहुत आनंददायक और उत्साही होना चाहिए, लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। किसी को हाथ लग रहे हैं, किसी को पैर लग रहे हैं, किसी को सिर लग रहा है, झूम बराबर झूम। किसी को बाल लग रहे हैं, किसी के मुंह में मेरे बाल जा रहे हैं, है ना। किसी के हाथ पे आंखों में मेरा दुपट्टा जा रहा है, मैं तो भाव भंगिमा में हूं ना, झूम बराबर झूम। हरे कृष्ण इतनी जोर की नाच रही हूं कि मेरे बाल खुल चुके हैं, है ना। दुपट्टा अस्त व्यस्त हो गया है, कहीं भी जा रहा है, स्कर्ट्स ऊपर नीचे कहीं भी हो रही है, लहरा रही है। वैष्णव एटिकेट्स नहीं है। आपके पांव उतने दिखने चाहिए जितने जरूरी हैं, आपका दुपट्टा संभला हुआ होना चाहिए, आपके केश ये नहीं होना चाहिए कि उसमें देवादिदेव महादेव या उनके अंग प्रत्यंग सारे आ गए हैं। कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, बैलेंस्ड, उत्साह भरा, है ना। विचलित करने वाला नहीं, उत्साह भरा, किसी दूसरे को विचलित कर दे वो नहीं। शिल प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गौड़ीय पद्धति से नृत्य करना एक आदर्श है। शिल प्रभुपाद का नृत्य का स्टेप कहीं भी किसी भी वीडियो में देखना आप, ये प्रभुपाद का नृत्य का स्टेप था। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के कीर्तन किए जाते हैं, और भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करते हुए एक दूसरे के पास जाकर दूर हो सकती है। जैसे हम आगे पीछे जाते हैं ना, एक दूसरे के नजदीक गए फिर दूर हो गए, वो चलेगा। अनेक प्रकार से कीर्तन करते हुए भक्तों को साथ देने के लिए आवश्यकता अनुसार हाथ उठाना चाहिए, और अथवा ऊपर नीचे करने के लिए साथ देना चाहिए। यानी कि कोई ऊपर कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, कोई कोई चार ऐसे कर रहे हैं, चार नीचे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, सिमेट्रीज होनी चाहिए उनके साथ। और जिनकी इच्छा ना हो कीर्तन में भाग लेने की, जैसे कि कई अतिथि होते हैं, कई नए भक्त होते हैं, कुछ बीमार भी होते हैं तकलीफ में, तो ऐसे लोगों को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम दिखा रहे हैं प्रचार, उत्साह अपना, नए भक्त आए, आ जा खींच के लेके जाऊंगी, आज तो तुझे भी थोड़ा सा नाचना पड़ेगा। वैष्णव सदाचार नहीं है, अगर आपको उसने मना कर दिया उसको उसके हाल पे छोड़ दो, है ना। उसी वक्त पे सारा प्रचार नहीं होगा कि मैं दिखाऊंगी इसको प्रचार करके, छोड़ दो उसको वहीं पे। और कीर्तन करते हुए किसी के मार दिया, देखो किसी के चपेट लग गया, है ना, किसी का बच्चा उछाल दिया, कीर्तन कर डांस करते हुए उत्साह में आके। प्लीज ध्यान रखे अपना भी नहीं उछाले, किसी और का नहीं चलने के। मैं तो माता जी अपना ही बच्चा उछाल रही थी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे, है ना। अपने भतीजा भतीजी उछाल दिए गोदी में लेके, चलो जी हरे कृष्णा महामंत्र पे डांस करेंगे दोनों। नहीं नहीं नहीं, गलत। स्त्री और पुरुषों के की मंदिर में अलग अलग भाग में कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन भी और नृत्य भी अलग अलग भाग में, मिक्स नहीं होना उनके साथ। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, प्रभु जी तो है, प्रभु जी तो है, प्रभु जी तो है, चलो कोई बात नहीं, प्रभु जी तो है, मेरा भाई भी तो है वहां पे, वो देख लेगा। मेरा भाई भी है, प्रभु जी भी है तो है। चलो घुस जाओ, आ जाओ फ्रेंड्स, चलो चलते हैं, मेरा भाई भी है, अपने आप मैनेज कर लेगा। गलत है, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हो ना, गलत है। जैसे बता रहे हैं कि दो भक्तों का हाथ पकड़कर वेग पूर्वक गोल घूमना फुगड़ की तरह ये गलत है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एनीवेज, श्री चैतन्य महाप्रभु की नृत्य शैली में हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक और भक्ति भाव से नृत्य करना परिपूर्ण कीर्तन है। परिपूर्ण, बिल्कुल पूर्ण, फुल फ्लेज, महाप्रभु की तरह ऊपर हाथ उठा के वैसे कीर्तन करना भी अपने आप में फुल फ्लेज्ड है। ठीक है, वैसे तो हम नेक्स्ट उसमें चलने वाले थे, नेक्स्ट वीक पे नेक्स्ट टॉपिक पर, अभी नहीं होएगा, और भी कुछ है।
बोलने का, प्रचार करने का, किताब में से पढ़ना था रसोई घर में कैसे होना है। तो इसको फिर नेक्स्ट में अटेम्प्ट करेंगे, हमारे पास अभी चॉइस नहीं है। ठीक है, अभी काफी टाइम हो गया, चलते हैं। इसके आगे फिर आपका हेयरिंग स्विच भी ऑफ हो जाएगा, मैं बोलती रह जाऊंगी और कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अभी किसी के प्रश्न है तो लेते हैं, बाकी बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं।